पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वाग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वापामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वापामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे स मे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली। अनमोल पीर जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक जो है साधुवाद आपको और दीपावली की शुभकामनाएं। डव जी, संदीप जी, सरोज जी,
उषा जी, उर्मिला जी, राज पुरोहित ब्रदर्स जी, स्वामी जी, आप सभी को दीपावली की खत्म होने की और बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्म कुमारी मैट्रिमोनियल। तो ये मैंने पहले रखा था टॉपिक, फिर दीपावली का हमने पूजन रख लिया, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया। तो अब मैं सोच सोच के लाती हूँ क्या क्या टॉपिक्स रखे जाएं। तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब वैसे तो ब्रह्म कुमारी संस्था में बोलते हैं कि आप शादी मत करिए, और क्या शादी क्यों करोगे, क्या चूहे चूहिया पैदा करना है। ये एक दादी का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। तो ये तो इनकी मेंटालिटी है। तो मैंने जो है वो ब्लॉग में देखा था, तो एक मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फेसबुक पर कोई श्वेता अरोड़ा है, उसने वो ब्रह्म कुमारी में वर्क करती थी और वहीं से पढ़ी है, और उसने एक मैट्रिमोनियल निकाला है। फेसबुक पर उनका पेज है। सविता जी आपको भी राम राम। तो मैं ना थोड़ा सा ये पढ़ देती हूँ, फिर मैं लिंक दे दूंगी तो आप लोग भी आ जाइएगा। थोड़ा सा एक ब्लॉग है इसके बारे में, तो वो पहले देख लेते हैं। तो ये है कि मैट्रिमोनी फॉर बीके फॉलोअर्स ऐसे करके ये पेज है एक। मैंने अभी इसमें एक भेजा है ज्वाइन करने का, भी मेरा इन लोगों ने वो नहीं किया है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी है, पर ये है इसका एक पेज बीके मैट्रिमोनी का। और ये श्वेता इसकी एडमिन है। अगर मैं श्वेता की तस्वीर पर फोन कर क्लिक करूं तो ये है श्वेता, इसका पेज है ये श्वेता अरोड़ा का। और ये है इसका, ये इसने इसकी कवर पिक्चर है ये, और इसने यहाँ निकाला है। और इसकी ये पोस्ट है, इसकी पोस्ट भी देख लेते हैं। कह रही है फ्रेंड्स आई हैव नाउ सेटल्ड अब्रॉड, मैं अब विदेश में बस गई हूँ, और अनेबल टू स्पेंड टाइम फॉर द ग्रुप मैट्रिमोनी फॉर बीके फॉलोअर्स। तो अब कह रही है मेरे पास समय नहीं है कि मैं ये जो पेज इसने बनाया है उसके लिए काम कर सके, सो आई विल नॉट बी एबल टू कोऑर्डिनेट फॉर with you people, but this group will still be there. You people can share your messages with one another directly through this group. मतलब ये कह रही है कि ये अब यहाँ पर काम नहीं करेगी, लेकिन आप लोग एक दूसरे से बातें इसमें कर सकते हैं। और ये आशा करती हैं कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। मे गॉड ब्लेस यू। मैं अपने मैसेजेस भी शायद ना चेक कर पाऊं, पर मैं आपके मैसेजेस पर रिप्लाई करूंगी जब भी मुझे समय मिलेगा। तो ये इसने अपने मैसेजेस यहाँ लिखे हैं, और ये कहीं चली गई है किसी कंट्री में। तो मैं इनके मैसेजेस ज्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ। बस इतना ही इसने लिखा है। तो यही है इसका मैट्रिमोनी फॉर बीके फॉलोअर्स। तो अभी मैंने इसको भेजा है, पर चूंकि अपने मैसेजेस देखती नहीं है। इसने 11 साल पहले ये बनाया था, और इसमें लगभग 2000 तक के मेंबर्स हैं इस ग्रुप में। तो इनको ये ग्रुप क्यों बनाना पड़ा मैट्रिमोनी का, जबकि इनके यहाँ तो मना है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये कह रही है कि इसको मैंने हिंदी में कर दिया है, इसको और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। खुलासे के बाद की दुनिया भर में बीके ऐसा कर रहे हैं क्योंकि एक मैट्रिमोनियल न्यूज आई है। खन्ना, ब्लैंडफोर्ड और अन्य, मतलब इन लोगों ने जो है शादियां करी हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोगों को तो दादी जानकी ने अलाउ कर दिया कि वो मैरिज कर लें, बाकी सारे लोग बोलने लगे हम भी कर लें हम भी कर लें, तो उन्हें मना कर दिया। तो यहाँ पर भेदभाव है इनके अंदर। खुलासे के बाद की दुनिया भर में बीके ऐसा कर रहे हैं। कुछ उद्यमी व्यक्ति औपचारिक रूप से आगे बढ़ गए हैं और इसके लिए एक फेसबुक पेज शुरू किया है, जो मैंने अभी दिखाया था। प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। बीके से ताल्लुक रखने वाली महिला,
ये कोई पीछे किसी ने पोस्ट किया था, उसके ऊपर ये आंसर करेगी कि मित्रों में आदित्य दो उनके लिए दूल्हा चाहते हैं। आदित्य दो का क्या मतलब है? अच्छा, टू फीमेल फ्रेंड्स, आदित्य लिख रहा है कि दो फीमेल फ्रेंड्स हैं जो बीके की हैं और उनको दूल्हे चाहिए। एक तो पक्का बीके है और दूसरा सेमी बीके है। और जो ये दूल्हे हैं बीके फ्रेटर्निटी के, प्लीज मुझे मुझे मैसेज करें, क्योंकि उन फीमेल्स के वो अपने पोस्ट नहीं कर सकती डिटेल्स, इसलिए मैं उनकी तरफ से लिख रहा हूँ। आप लोगों को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। श्वेता अरोरा, जिसका ये फेसबुक का पेज है, तो ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो दो लड़कियों को जानता है जो ब्रह्म कुमारियां हैं, पर वो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वो चाह रहा है कि दो बीके दूल्हे जो हैं उसको कांटेक्ट कर लें। अब बट अब देखो कि फटाफट इनके बीके लोगों ने जो है रूल्स बनाने शुरू कर दिए, और बीके के चार्ट, मुझे नहीं पता ये कौन है। अब बीके मनोज क्या लिख रहा है, ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये शायद श्वेता अरोड़ा के पेज पे लिख रहा है कि ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, पर कोई सिक्योरिटी मेजर भी होना चाहिए, ताकि उन्हीं को अलाउ किया जाए जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज है बीके की, एटलीस्ट 1 या 2 साल की। और इसको जो है उनके बीके सेंटर से वेरीफाई करना चाहिए कि उनकी रिलेशनशिप भी प्योर होनी चाहिए और वर्च्यूज पर बेस्ड होनी चाहिए। अब इनको ये भी डर लग रहा है कि भाई एक तरफ तो इन्होंने मैट्रिमोनियल खोल लिया है, तो देखो दादियों का तो ये होगा कि वो चाहेंगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा बीके के ऊपर न पड़ जाएं, ताकि उन पर पैसा कम खर्च हो। तो अगर अपने ही घर में रहकर इसका प्रचार प्रसार करें तो इससे उन्हें ज्यादा फायदा होगा। अब वो सोच रहा है कि भाई, ये लिख रहा है कि ऐसा ना हो कि बाहर के लौकिक लोग जो हैं वो ब्रह्म कुमारियों को ले जाएं, इसलिए उसने तुरंत कहा कि ये वेरीफाइड होना चाहिए और 1-2 साल जिन्होंने ब्रह्म कुमारी में करे हैं केवल उन्हें अलाउ करना चाहिए। तो ये लोग इतने चालाक हैं मतलब। और मैं यहाँ से पढ़ रही थी कि हाँ यहाँ से, सॉरी यहाँ से पढ़ रही थी, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी करना ज्यादा आसान रहता है, मुझे कई बार समझ नहीं आता। ये बोलता कौन सी सिक्योरिटी की ये बात कर रहा है, क्या पैडलॉक्स रखे उनके अंडरवियर पे? यानी कि ये कह रहा है कि सिक्योरिटी मेजर भी होना चाहिए, तो पैडलॉक रखे मतलब कि पहले जमाने में ना कई शक्की राजा होते थे, वो अपनी रानियों को छोड़ के जब युद्ध इधर उधर जाते थे तो एक बड़ा सा ताला लगा देते थे उनके अंडर गारमेंट पे, और अंडर गारमेंट भी उनका ना लोहे का टाइप का होता था। तो ये एक गंदी चीज थी। और मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड दिखाती हूँ। मतलब कि कुछ इस तरह का था, जैसे जैसे ये है। तो ये कह रही है क्या ऐसी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ये? तो फिर ये कह रही है 50-50% चांस है कि जैसे ये दादियों को पता चलेगा कि फेसबुक पे ऐसा मैट्रिमोनियल खुल गया है तो वो तो शट ही करा देंगी इसको। तो लिख रहे सेव ब्रह्म कुमारी और अच्छी बीवी लाओ। 2000 नहीं 2016 मेंबर्स हो गए हैं 3 दिन के अंदर अंदर। अब देखो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि इतने सारे मेंबर्स इनके बन गए, केवल 3 दिन खुला ये फेसबुक का पेज, इतने में ही 2000 मेंबर्स हो गए। और कह रहे हैं कि भाई प्री नप्चुअल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कि अगर वो जाती है छोड़कर और वापस ब्रह्म कुमारी में चली जाती है, फिर वो उसको कुछ नहीं मिलेगा, पर उसकी साड़ियां और वो सब कुछ लूज कर देगी, कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलेगा। तो ये कह रही है कि ये कोई है, ये इस बात पर कह रही है, सॉरी 1 मिनट में जल्दी आ गई।
ये कह रही है कोई एग्जिस्टिंग बीके है जो अभी भी एग्जिटिंग बीके, इसने एग्जिस्टिंग एस छोड़ दिया है। अभी बीके में है ये, इसका नाम है बिकॉज डॉट परमेश्वर। तो ये कह रही है ये भी शादी में इंटरेस्टेड है। मैं रेडी हूं, कोई मुझे पीएम कर दे। अब देखो ये है ब्रह्म कुमारी मैट्रिमोनियल न्यूज, खन्नास ब्लैंडफोर्ड्स एंड ओटी। तो कह रही है कि एक हफ्ते के अंदर बीके मैट्रिमोनी ग्रुप में 2445 मेंबर्स हो गए, और जो उनकी लव गॉडेस श्वेता अरोड़ा है उसने मैक्सिमम लिमिट ऑफ फेसबुक फ्रेंड्स यानी 5000 फ्रेंड्स उसके हो गए हैं, और उसने एक पार्टनर भी ढूंढ लिया इससे। अब ये देखो, ये है रोएना रोल्ट और रवि खन्ना। इनको आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बारे में कोई न्यूज है नीचे। तो ये फिर से बता दूं, ये है बीके के हैं ये लोग, और इसका नाम है रोएना रोल्ट और रवि खन्ना। और यहाँ लिखा है फॉर्मर बीके एडरेंट्स, यानी अब ये बीके में नहीं है, रवि खन्ना और रोएना। श्वेता अरोड़ा ने लिखा कि हमें एक स्पेशल पर्सन हमारे साथ है इस ग्रुप में जिसका नाम है संजेला गोंडन। अब ये पता नहीं कौन है संजेला गोंडन, ये है, ये इसका पेज है। और कुछ भी इसने लिखा नहीं है, यूके का है ये, ठीक है। है लड़की है, पता नहीं लड़का है। कह रही है हाँ लड़की है, कह रही है मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन ये लंदन के ब्रह्म कुमारी में बहुत जो है उस 3 साल से थी, और उसने साइमन ब्लैंडफोर्ड से शादी कर ली, और वो ब्रह्म कुमारी फैमिली में है लंदन में। यानी कि इसने भी, संजेला नाम की एक लड़की ने भी ब्रह्म कुमारी सेंटर लंदन में शादी कर ली साइमन से। और साइमन उनकी जो ब्रह्म कुमारियों की आईटी टीम में है, और उसी ने बीके फोरम स्टार्ट किया है, ब्रह्म कुमारी फोरम.net। ये एक ब्रह्म कुमारियों का फोरम है जिसमें ब्रह्म कुमारियां आपस में बात करती हैं, और ये सारी बीकेस के लिए बड़ा अच्छा फोरम है। साइमन और संजेला बहुत अच्छे कपल है, और ये पोस्ट इसलिए डाली है ताकि संजेला और साइमन से कहें कि भाई वो हमारा अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, ताकि बीके को गाइड कर सके। और प्लीज संजेला, हम सब आपके बहुत क्या बोलेंगे, कृतज्ञ होंगे, और साइमन के अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, थैंक्स इन एडवांस। तो इस बात पर ये एक्स बीके लिख रही है, इस ये वाली पोस्ट पर कह रही है कि साइमन की एग्जॉटिक एशियन वाइफ है संजेला, जो कि बड़ी टैलेंटेड है, अट्रैक्टिव डांसर भी है, और उसने जो बीके वाले जो बिजनेस कोचिंग करते थे, मतलब उनको भी लेके गई है बिजनेस कोचिंग में। अब उसकी शादी जो है ब्रायन बेकन से हो गई है, अभी तो इससे हुई थी साइमन से, ब्रायन बेकन। उसकी भी एक्स बी के एशियन वाइफ है। अच्छा, मतलब अब ये डाइवोर्स कर करके दूसरे दूसरों से भी कर रहे हैं, वाह। संजेला का हस्बैंड तो साइमन था, अब उसने उसको छोड़कर ब्रायन बेकन से शादी कर ली है, और ब्रायन बेकन की भी पहले एक एशियन वाइफ थी। अब ये ब्रायन बेकन जो है ये ऑक्सफोर्ड लीडरशिप एकेडमी में है, और उसने रवि को ट्रेन किया है। एक मिनट, मेरे ऊपर धूप आ रही है तो मैं इसको पर्दा लगाती हूँ, तब तक फिर बोलती हूँ आगे। मैं सोचती हूँ डिस्कशन के बाद में मैं ज्वाइनिंग लिंक दूँ, इसके बजाय मैं अभी दे देती हूँ। तो जो भी आना चाहे अपनी सहूलियत से, और जिसने
स्ट्रीम पूरी सुनी अभी तक की, और जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आ सकते हैं। मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है, तो कोई भी आ सकता है ऊपर शेयर करने। तो मैं ये कह रही थी कि ये लोग डाइवोर्स भी कर रहे हैं, औरों से भी शादी कर रहे हैं। जी सतीश जी, आपको मालूम है कि ये जो है, हाँ, नेवर एनकरेज मैरिज, लेकिन यहाँ पर तो जैसे ही फेसबुक पेज इसने खोला, श्वेता अरोड़ा ने, 2445 मेंबर्स 3 दिन में बन गए, और सारे बीके हैं। और यहाँ पर भी दिखाया है, ये देखिए, मैंने संजेला इसकी जो शादी हुई है, सॉरी ये वाला पेज, यहाँ देखिए, ये रोएना की शादी हुई है रवि खन्ना से। और यहाँ पर वो एक और के बारे में लिख रही है, जो संजेला है, संजेला गोंडन, ये लंदन में 3 साल रही, और इसके बाद इसने साइमन से शादी कर ली। और ब्रह्म कुमारी इसके आईटी विभाग में काम करता था साइमन। फिर उसको छोड़कर इसने, संजेला ने, ब्रायन बेकन से शादी कर ली। और ब्रायन बेकन की जो पिछली वाइफ थी वो भी एशियन थी। और उसके जो ब्रायन बेकन है, वो ऑक्सफोर्ड लीडरशिप एकेडमी में काम करता है, जिसने कि रवि को ट्रेन किया, जो इस रोयन का हस्बैंड है। तो ये है इनका पूरा। और ये तो खूब आपस में एक दूसरे को डाइवोर्स कर रहे हैं, दूसरे शादी कर रहे हैं। फिर ब्रायन के ऊपर ये काजे मारू ने लिखा है, एक और ब्लेसेड डे था प्लांटेशन में। मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के कि मुझे इतना अच्छा फॉर्च्यून, इतना लविंग मैन मिला है, फ्रेंड और हस्बैंड। और ये चीज हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सही रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस पृष्ठ को 25 वर्ष की प्रमुख ब्रह्म कुमारी अम्मा कांति खन्ना जी ने भी आलोचनात्मक रूप से बाधित किया। अच्छा, मतलब ये बता रही है कि कोई ब्रह्म कुमारी है 25 साल की, जिसको अम्मा कांति खन्ना कहते हैं, वो पंजाबी है। सॉरी, यहां से पढ़ के ज्यादा मुझे सही लग रहा है। तो ये जो पेज इसने बनाया था, श्वेता अरोड़ा ने जो पेज बनाया था मैट्रिमोनी का फेसबुक पे, जिसके 2444 445 मेंबर्स बन गए 3 दिन में, उसकी बड़ी आलोचना करी गई अम्मा कांति खन्ना ने, जो एक पंजाबिन है और 25 साल से ब्रह्म कुमारी है। और ये कांति खन्ना, और ये हमेशा सेकंड या थर्ड डिवीजन ऑफ सिंधी बीकेस में आती है। कांति खन्ना जो है वो रवि की माँ है। ये देखो जरा, उसने एक बीके बहन से शादी करी है, रोएना रोल्ट से, जिसकी कि मैंने अभी फोटो दिखाई थी ऊपर। तो ये रवि है, इसकी माँ है अम्मा कांति खन्ना। और ये अपने बेटे की शादी तो करवा रही है, और वहां पर आलोचना कर रही है मैट्रिमोनी पेज पे। पर इसने अलाउ कर दिया कि इसका बेटा और बहू जो बीके हैं दोनों, वो शादी कर लें आपस में। ये कैसी बात है। राज यादव जी और एक्स बुद्धिस्ट एंड एक्स बीके नीता जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बोलिए एक्स बीके नीता जी। जी मैम, जय इजराइल, जय भारत। हाँ, जय ये श्री राम, बताइए, जय आपने महाराष्ट्र। एक्स बुद्धिस्ट क्यों लिखा हुआ है? आप तो एक्स मुस्लिम है ना, एक्स मुस्लिम एंड एक्स बीके। हाँ, मैं एक्स मुस्लिम भी थी, बट हुआ यूं कि सबसे ज्यादा मैंने बुद्धिज्म को बहुत दिया है। मुझे अच्छा जितना अच्छा। इस्लाम के बारे में पता नहीं था उतना वो पता था, पर सच्चाई पता चलने के बाद फिर मैं ये, और मतलब मैं बीके बनी थी ना, तो बीके से छूटने के बाद एक्स बीके बनी थी ना, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। तो श्रीलंका के बुद्धिस्टों को देख के मैं ये बन गई थी। और फिर जब मुझे सनातन समीक्षा से मेरी आंखें खुली, तो फिर मैं वापस सनातन में आ गई। हाँ, सनातन समीक्षा में एक वो लोग बहुत अच्छे हैं, और उनमें से एक वो तो बिल्कुल बुद्धिस्ट का पूरा कोर जानते हैं। वो तो सारे स्ट्रीम्स ही बुद्धिज्म पे करते थे। जी,
तो मतलब कि वो पहले मेरा इस्लामी था, पर इस्लाम के बारे में इतना वो सच्चाई पता नहीं था ना, वो हाँ, तो वो फिर मैं बाद भी में पता उनको भी चला। बुलाती थी अपने चैनल पे, तो वो कहते थे हमें इस्लाम का नहीं पता है, हम केवल बुद्धिज्म पे बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ये अजीब नहीं लगता कि ये जो लेडी है 25 साल की, 25 साल से ब्रह्म कुमारी है, अम्मा कांति खन्ना, इसने बड़ी आलोचना करी श्वेता मैम अरोड़ा। पहले हाँ, तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज दिवाली है, तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। दिवाली तो बीत लक्ष्मी गई ना मैया की कृपा आप पर कल। जी, पर हमारे इधर आज है। अच्छा, जी जी। तो मतलब कुछ कल लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया, कुछ लोगों ने आज सेलिब्रेट कर लिया, थोड़ा कंफ्यूजन था। अच्छा। तो तो लक्ष्मी मैया की कृपा पे बनी दीपावली रहे, की, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं, बोलिए। जी मैम। और अभी जैसे आप बता रहे थे कि पहले मैं मेरे बारे में बता देती हूँ कि मैं एक ऐसी वुमेन हूँ जिसमें मतलब कि इस्लाम और बुद्धिज्म और बीके तीनों ने मेरा बहुत वो चटनी बनाया दिमाग का। लेकिन सनातन का बहुत वो है कि ईश्वर की कृपा से मैं वापस सनातन में ही आ गई, और उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान का। और बीके के धन्यवाद। बारे में ये कहना चाहूंगी शुक्रिया कि नहीं, धन्यवाद। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, धन्यवाद धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इतने सारे कल्ट से बाहर निकलने के बाद वापस हम सनातन में आ ही नहीं सकते। यहाँ तो फिर कभी मैं जीवन भर तक मुस्लिम ही रह जाती, या जीवन भर तक बीके रह जाती, या जीवन भर तक बुद्धिस्ट ही रह जाती। और बहुत मतलब कि मेरे पुण्य होंगे पिछले जन्म के, तो मैं आज भी सनातनी बन गई। ईश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा एक्चुअली नीता जी, क्योंकि ईश्वर आपको राह दिखाते ही गए। आप गड्ढों में फंसती गई, लेकिन ईश्वर आपको राह दिखाते ही गए। जी मैम, वही तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं कई लोगों को देखती हूँ ना, वरना अगर कृपा नहीं होती तो मैं भी आपसे बहस करने आती इस्लाम के ऊपर या बुद्धिज्म के ऊपर या बीके के ऊपर बन के आ जाती कि आप गलत बोल रहे हो। पर मेरी ऐसी कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी नहीं रही, मेरी एकदम सही जिंदगी रही, और मैं सही रास्ते पे आ गई। ओके, तो मैम मेरा आज जैसे क्वेश्चन अभी जो ये है टॉपिक चल रहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक लेडी है जो 25 साल से ब्रह्म कुमारी है, इसके अपने बेटे की शादी तो इसने, जो बीके था उसकी शादी दूसरी बीके लड़की से करवा दी, और वहां पर मैट्रिमोनियल पेज पर बड़ी क्रिटिसाइज कर रही है औरों को कि वो शादियां ना करें। ये डबल हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? आप क्या मैम कहते वही हैं? तो मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब कि ये लोग कहते हैं कि शादी करना पाप है, शादी मत करो, और हमें तो इतना समझाया जाता था कि क्या बताऊं, और ये खुद शादी करते हैं। और मुझे तो हाँ, अभी एक चीज और पता चली कि ऐसे डिवोर्स भी ये शादी करते हैं। मुझे तो यही पता था कि हाँ, शादी ये करते हैं, तो भाई ये मुझे भी नहीं डिवोर्स भी पता होता है था। इनके इसमें। अभी देखो वो जो मैं लिखा अभी है उसमें हैरान हूँ। कि हाँ, और उसने एक छोड़ मुझे के मैंने अभी साइमन को छोड़ दिया, फिर ब्रायन बेकन से शादी कर ली। तो ये सब मतलब एक क्रिश्चियन थे छोड़ क्या मैम? दूसरा। हम्म। ये सब क्रिश्चियन? अच्छा अच्छा। तो है ना, पता नहीं। मतलब मैं अभी आपका पूरा स्ट्रीम देख रही थी, तो आज मेरा लाइव आने का मन नहीं था। पर है ना, यूं जैसे मैंने सुना ना कि डिवोर्स के बाद भी फिर ये मैरिड कर लेते हैं, तो फिर मैं जल्दी जल्दी मेरे घर के पीछे जो जंगल है उधर आई मैं, और फिर वापस मैं आपसे जुड़ गई, क्योंकि वो मेरे फैमिली को पसंद नहीं है, तो मेरे को थोड़ा घर हाँ, के मैंने बाहर बीच में जाके ही दे ऐसे। दिया लिंक, ताकि लोग अपनी सुविधा से जुड़ते रहें, और अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, मतलब अभी मैं बीच में ही दे दिया लिंक। हाँ। हाँ, अभी स्ट्रीम पूरी हुई नहीं है आपकी, पर हम्म। आपने लोगों को जुड़ने के लिए दिया। तो हम्म। मैम मुझे भी ये मैं शॉकिंग हूँ इस चीज से कि मतलब ये डिवोर्स के बाद भी ये सब कुछ कर रहे हैं, मतलब कितनी शर्म की बात है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। लोगों को मैं पता तो नहीं क्या कहती हूँ परोस रहे हैं, और मनसा खुद। वाचा कर्मणा होना चाहिए। मन से जो बोलो वही वचन से बोलो, वही कर्म से करो। अब ये मनसा मनसा वाचा कर्मणा नहीं है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप शादी कर रही हैं, पर कम से कम झूठ मत बोलिए कि उसकी आलोचना भी करती जा रही है और दूसरों को तो मना कर रही है, अपने बेटे की शादी करवा रही है। ये क्या चक्कर है? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। हाँ वही तो, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मतलब मैं जब बीके थी तो मेरा तो ऐसा दिमाग खराब कर दिया था इन्होंने, शादी का वो करके इतनी नफरत मेरे इसमें वो कर दी थी कि मैं भी सोचती थी कि मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगी, और मैं इनके पूरे सेंटर पे रहती थी। और ऐसा मेरा दिमाग हो चुका है ना मैम आज भी, कि मुझे आज भी शादी करने का मन नहीं करता।
ऐसा हो चुका है कि मैं शायद करूँ या नहीं करूँ, मैं कन्फ्यूज़न में रहती हूँ। इनके इसमें से दिमाग पूरा मतलब कि बंद हो जाता है हमारा, जो खुलता नहीं है। ऐसा हो जाता है, लोगों का दिमाग ये ऐसा जय कर श्री देते हैं कि कृष्णा। बेचारे वो कभी शादी करने का सोचते ही नहीं है, पर ये खुद शादी करते हैं, डिवोर्स भी कर रहे हैं अब तो। ये बात मुझे आज पता चली, कितनी शर्म की बात है इन लोगों के मुझे लिए। भी। बोलिए राज यादव जी, आपको क्या कहना है? मुझे ये कहना है, जय श्री कृष्णा। दीपावली की आपको और सभी चैनल पे सुनने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ गोवर्धन भी मनाया जा रहा है आज, और हाँ, दीपावली तो मनाई जा चुकी है, आज गोवर्धन है। हम तो तो नरक चौदस वाले दिन गोवर्धन पूजा करते हैं। नहीं, नरक चौदस तो छोटी दीपावली को बोलते हैं। हाँ, उस दिन गोवर्धन पूजा भी तो होती है। गोवर्धन पूजा दिवाली के नेक्स्ट डे होती है, आज नेक्स्ट डे है। अच्छा, अच्छा। वैसे दीपावली मेरे भी यहाँ पे है। भी कल ही है। हम्म। हाँ, मेरे और यहाँ पे भी कल ही है गोवर्धन पूजा। नीता जी जो बोल रही हैं वो बहुत बढ़िया बोल रही हैं कि इस तरह की इन्हें हरकत नहीं करनी चाहिए, कि जो भी कहो मनसा वाचा कर्मणा। आपने बिल्कुल ठीक कही है। हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत है कि और को बुढ़िया सिखवे दे, अपनी खाट भीतरी ले। यानी दूसरे को तुम सिखाते रहो और अपने आप मौज लेते रहो। ये तो गलत बात है नीता जी। और यही बात तो लेखराज करता था, खुद तो उसने 5-5 बच्चे करे, 2-2 उसकी बीवियां रही। एक तो आज जिसको बेटी बोलता था उससे शादी भी कर यहाँ ली उसने। ये वैसे मजे ले रही हैं आराम से। और फिर कह रहा है लोगों को कि तुम शादी करोगे तो तुम 4 पैर वाले जानवर बन जाओगे, अगर तुम्हारा एक बच्चा होगा तो 6 पैर वाले कीड़े हो जाओगे, 2 बच्चे होंगे तो 8 पैर वाले कीड़े हो जाओगे। तो खुद तो इसने खुद ऐश मारी और दूसरों के टाइम पे ऐसे बोल रहा है। इनकी बात पे ध्यान मत दे करो। और नीता जी आपसे निवेदन है, गीता पढ़ो। गीता में सब सारा है। गीता की सबने कॉपी करके सारे प्रोग्राम कर रखे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान कृष्ण ने तुम्हारी उंगली पकड़ रखी है। और सीधे गोवर्धन की परिक्रमा करो, और भैया जो मन में आए वो करो, सनातन धर्म के अनुसार करो। ठीक है मैम? जी राजू यादव जी, चलिए मैंने तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जी, मैं एक बात पूरा करके जब खत्म करती हूँ। जैसे इन्होंने हाँ, गीता का बोलिए कहा, तो मैम ने जो गीता के प्लेलिस्ट में डाल रखा है ना, तो मैंने वही सुना है मैम से। मैम ने बहुत अच्छा से समझाया था गीता का, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट में गीता पढ़ी नहीं है, मैम से सीख ली। मतलब प्रीति जी में इतना बहुत आपने इतना अच्छा समझाया था ना उसमें गीता को, तो मैंने वही आपकी सुन ली। और सच में जो भी गीता समझना चाहते हैं तो मैम के प्लेलिस्ट में जाके गीता के वीडियोस हैं, आप जरूर सुनने चाहिए, जितने भी व्यूअर्स और हमें सुन गीता रहे हैं अभी। दर्पण के भी हैं, गीता दर्पण के भी हैं। गीता हाँ, दर्पण ना सुखदेव जी की। ठीक से, हाँ, राम सुखदेव जी हाँ, की। लेकिन हाँ, हाँ, गीता उनका। मैंने अलग पढ़ी है और गीता दर्पण अलग पढ़ी है, क्योंकि गीता जो वो है गीता दर्पण दर्पण जो अभी मैं सुन रही हूँ। अच्छा, अच्छा, जी, हाँ, अभी मैं सुन रही हूँ, वो अभी बड़ी मेरे को 1 महीना ऑर्गेनाइज्ड हो है। गया। हाँ, वो जी, पहले ऑर्गेनाइज्ड मैंने है। आपका गीता का सुना, फिर अब मैं दर्पण का सुन रही हूँ, और मुझे लिटरली 1 महीना हो चुका है, और मैं आगे भी सुनती रहूँगी, प्लेलिस्ट में है तो। बहुत अच्छा और लगा सुन के। मैं एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी आपके लिए, कि फिर आप जो है अपना आगे का स्ट्रीम बताएँ हमें, कि मतलब कि हम जो एक्स पी के हैं ना, मैं जब 1 साल पहले जब थी, तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि एक्स क्रिश्चियन के चैनल हैं, एक्स मुस्लिम के चैनल हैं, एक्स बुद्धिस्ट के चैनल है, पर हम एक्स पीको का कोई चैनल नहीं था मैम। और मैं सोचती थी कि हमारे लिए कौन आवाज़ उठाएगा और हमारी बात हम कहाँ पे रखेंगे। हमारे लिए तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाया जहाँ पे हम चैनल पे जाके हमारी बात रख सकें। तो मैम आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका सच में, मैं आपको कोटि-कोटि नमन करती हूँ, कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। अगर आप नहीं होते मैम, आप हम एक्स पीको के बारे में नहीं सोचते, तो हम एक्स पी कहाँ पे अपनी बात रखते, ये और जो हमें नीता हमारे जी लिए कौन एक्सबी के आवाज़ फोरम होगा। है ना, जिसमें से मैं पढ़ रही हूँ ना, एक्सबी के फोरम, जिनमें सारे एक्सबीके ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जब इन्होंने ये वेबसाइट निकाली तो इन्होंने मुकदमा दायर कर दिया और इनको फोर्स करा कि ये वेबसाइट शट डाउन कर दें। ये सबकी आवाज बंद कराना चाहती हैं ब्रह्म कुमारियां। फिर इन लोगों ने वापस केस लड़ा है, तब जाके ये खोल पाए अपना वेबसाइट। ये लोग इतने नेगेटिव एनर्जी के हैं और ये बहुत डिक्टेटर टाइप के हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उसमें विश्वास ही नहीं करते, ये ये लोग दूसरों को फ्रीडम ही नहीं देते, उनको दबाना चाहते हैं। ये लोग जान से मार भी देते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जान से मार देते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना आबू में,
मरे हैं घाटी में, और वहां के लोग इनसे नफरत करते हैं इसी वजह से। मुझे तो जान से ये मारने की धमकी आध्यात्मिक दिया बिल्कुल करते भी थे। नहीं है। जो व्यक्ति पैसा लेता है दूसरों से, वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। हाँ, तो वही तो मैम, आपके चैनल से ही हम हमारी बात रख पा रहे हैं, वरना हम एक्सपीको के लिए कौन आवाज उठाता। आप तो बीके ना होते हो, एक्सपीके भी ना होते हो, हमारे लिए जो आवाज उठा रहे उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और बाकी तो ये खतरनाक इतने हैं कि जान से मार भी सकते हैं। और मुझे तो मतलब कि मेरा ऐसा था कि मेरे को रेंट पे लेना पड़ता था, क्योंकि एक्सपीके बनने के बाद में मुझे मेरे मम्मा तो मेरे को एक्सेप्ट कर रही थी, पर मेरे पापा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो मेरे को वो रेंट पे लेना पड़ता था उसी शहर में। तो हमें एक्सपीके बनने के बाद में ना, वो सेंटर जहाँ पे हम रहे थे, वो उस शहर को भी छोड़ना पड़ता है, तब जाके हम सुख चैन से रह अभी सकते आप हैं। ये बीके अलग वाले रह हमको रही वहां हैं, पे परेशान करते हैं। ये बताइए नीता जी, अभी आप मैरिड हैं या अलग रह रही हैं? कैसे, कहाँ रह रही हैं? अलग से रह रही हैं? नहीं नहीं, मेरे पापा ने मेरे को कह दिया था कि अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर उसके बाद में मेरी मम्मा ने आपके पापा बहुत मुस्लिम है ना? समझाया। नहीं नहीं, हिंदू ही हैं, बट वो पहले इस्लाम को मानते थे। हाँ, तो वो हिंदू कैसे हुए जब वो इस्लाम को मानते थे? हाँ, वो यूँ हो गए थे कि उनके मुस्लिम फ्रेंड ने जब उनको धोखा दिया, तो फिर उनको लिटरली तो समझ अब में आ वो गया कि मुसलमान, मुस्लिम अभी भी। भी वो इस्लाम को मानते हैं या निकल आए हैं इस्लाम से? नहीं, अब तो उसमें इस्लाम से निकल चुके हैं और वो सनातन को मानते हैं। मेरी मम्मा ने बहुत समझाया था उनको, मेरी मम्मा ने उनको तो वो आपको इतना क्यों नहीं समझाया पूरी एक्सेप्ट कर रहे ज़िंदगी। वापस घर में? नहीं, फिर कर लिया ना मैम। मैं मतलब आज से 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो अच्छा, फिर उसके बाद में मेरी मम्मा ने मेरे पापा से बहुत झगड़ा किया था, और वो बहुत ही रोती थी मेरे लिए रात-रात भर तक। फिर मेरे तो पापा वो ने फिर उनको कहा कि चलो ऑब्जेक्शन ठीक है। क्या था पहले? वो आपको पहले क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे? नहीं, एक्स-पी-के बनने के बाद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो वो बीके मतलब मैं चाहते हैं घर आप छोड़ बने? के आ चुकी थी। तो नहीं, आपके नहीं, फादर मैं ब्रह्म एक्चुअली कुमारी? नो, 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 मैं घर छोड़कर ही चली गई थी, मैं सेंटर पे ही रहती थी। मैंने मेरे माँ-बाप को छोड़ अच्छा, दिया था। तो हाँ, तो जब 2-3 आपने साल तक मैं बीके वहीं पे ही रही। छोड़ा तो आपके फादर ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया? जी, क्योंकि क्या है ना कि वो चाहते नहीं थे कि मैं कभी बीके बनूँ। मैंने मेरे मम्मा-पापा को छोड़ दिया, तो फिर क्या है मतलब उसके लिए, तो वो उनका गुस्सा था। फिर उसके बाद मेरे भाई के कहने पर और मेरी मम्मा के कहने पर उन्होंने वापस मेरे को एक्सेप्ट किया। तो फिर मैं मेरे मम्मा-पापा के साथ रहने लगी, पर मेरे को वो ज़्यादा जान से मारने की और ये बीके सेंटर वाले परेशान करते थे, तो हमें वहाँ से घर छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह फिर हम आए रहने के लिए। जहाँ पे सेंटर पे रहती थी, वहाँ से हमने घर आप छोड़ दिया बहुत फिर। केयरफुल रहना जब आप लड़का देखना, तो क्योंकि आपके फादर जो है ना, वो चाहते हैं कि आप बीके में ही रहें। मतलब बीके तो इस्लामी संस्था है, तो ये सॉफ्ट और इस्लाम, मैम जो सॉफ्ट एक इस्लाम बात और बहुत कहना तरह से है, चाहूँगी चाहे वो राधा स्वामी हो, कि चाहे वो ये हो, ये सब सॉफ्ट इस्लाम है। और जो इस इस्लामी में नहीं जाते ना, वो तरह तरह से लड़कियों को मोल्ड करते हैं। जब आप हार्ड में नहीं गई तो आप इसमें चले जाओ, फिर इसमें चले जाओ। वो आपको सारे ऑप्शंस इस्लाम के ही देंगे। मैम बात ये है कि जब मैं बीके बनूँ या बुद्धिस्ट थी, मेरी मम्मा को फ़र्क पड़ता था। मेरी मम्मा हमेशा से मेरे को सनातनी ही रहना चाहती थी, पर मेरे पापा को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और दूसरा बात ये है कि मेरे वो जो आपको दिखाते पापा थे हैं। ऐसा, आपको ऐसा दिखाते थे। अगर उनको फर्क नहीं पड़ता होता तो फिर वो एक्स बी के जब आप हो गई तो आपको घर में क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे? वो यूँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि तुमने पहले घर-वर छोड़ दिया और फिर तुम वहाँ जाके रहने लगी और वापस यहाँ पर आ चुकी हो। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें कभी बीके बनना ही नहीं अपनी चाहिए था, बेटी बनी को तो थी तो कोई फिर भी घर हिंदू छोड़ना ही नहीं बाप चाहिए था। ऐसे नहीं छोड़ता। बेटी को कोई भी और हिंदू बाप ऐसे नहीं छोड़ता। तो आपके वो क्या फादर है ना जो है मैम वो कि अभी पूरी तरह से नहीं सनातनी बने हैं, वो इस्लाम का है उन पे जी, प्रभाव। वो क्या है ना, वो है ना एक चीज़ और करते हैं, वो है ना झगड़ा करते हैं ना, तब मतलब कि हमारे भगवानों की जो तस्वीरें होती हैं ना, उनको प्रवेश करने की बात करते हैं हाँ, और उनको भगवान पे गुस्सा भी आता है। और वो कहते हैं कि वो झगड़ा भी करते हैं, तो अभी जैसे 22 जनवरी को हमारे प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में, तो उन्होंने पास के राम मंदिर को भी मेरे को नहीं जाने दिया। और वो उनका हाँ, माइंड अभी वही भी मैं कह मुस्लिम रही हूँ, जैसा वो ही है। इस्लामी है अंदर से। आपके फादर अभी भी इस्लामी है, पक्की बात है ये। इसके बारे में और मैं मतलब सोच वो के बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब आप एक ऐसे घर में रह रही हैं जहां पर फादर आपके इस्लामी है। वो बाहर से चाहे इस्लाम की बुराई करें, पर वो अंदर से इस्लामी ही है अभी भी।
चलो वो मैं आगे मतलब कि बढ़ती हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो जी, मैं एक मैट्रिमोनी। बात और बोलना चाहूँगी कि मेरे फादर जो हैं, इस्लाम की वज़ह से मुझे मेरे पापा का कभी प्यार नहीं मिला। हमेशा मुझे माँ का ही प्यार मिला। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो हमेशा से मुझे बुद्धिज़्म और इस्लाम और सब चीज़ से निकालना चाहती थी, तो इसी वज़ह से मुझे कभी मेरे पिता का प्यार भी नहीं मिला। इस्लाम ने मुझसे भी बहुत कुछ छीना है। और ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे फादर जो हैं वो पूजा-पाठ भी करते हैं, इतने मंत्र जप करते हैं, इतने सुंदर-सुंदर स्तोत्र भी कर लेते हैं, मंदिर भी जाते हैं, उपवास भी रखते हैं। लेकिन फिर भी कभी-कभी जब उनको गुस्सा आता है, कभी वो झगड़ा करते हैं ना, तो कहीं वो मुस्लिम्स का वो ईगो मेरे को उनमें दिखता है। बाकी यूँ तो वो मुस्लिम को गाली तक देते हैं और वो ये कहते हैं, इस्लाम को भी बुरा कहते हैं। लेकिन फिर भी कभी-कभी जब वो झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो मुझे थोड़ा उसमें उनका माइंड है ना वैसा दिखता है कि वो अभी भी उनका दिमाग जो है ना मुस्लिमों की तरह ही बिहेवियर का। एंड वैसे तो मैं भी शिया इस्लाम को मानती मैं थी, सोच के पर आपको उसके बाद बात सही। करूंगी मनीता जी। आज का टॉपिक जो जी, हमारा आप बताइए। मैट्रिमोनी पे, जी, तो जी। वापस आते हैं जी, अपने टॉपिक टॉपिक पे आ पे। जाते हैं। जी हाँ, जी। हाँ मैम। तो मैं आगे चलती हूँ। तो उसमें ये कह रही है कि भाई ये जो अम्मा कांति खन्ना है, जो पंजाबिन है, वो जिसने कि अपने बेटे की रवि खन्ना की शादी जो है वो रोएना रोल्ट से कराई। और रोएना जो है वो 10 साल से बीके थी और उस वो ब्रायन के सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम को पढ़ाती है। और उसकी अपना भी एग्जीक्यूटिव कोचिंग बिजनेस है रवि के साथ, करेजियस लीडर्स करके, जो कि रिप्रेजेंट करता है BKWSU ल्यूमिनरीज, जैसे कि माइक जॉर्ज, जेफ मार्लो और अदर्स। थोड़े साल पहले रवि भी इन्वॉल्व था यंग लोगों को इस कल्ट में भर्ती करने के लिए। तो रवि जो देखो, इन्होंने पेज ही उड़ा दिया यहाँ से। तो ये रवि जो जिससे शादी करी है इसने, तो वही वो भी इसके साथ था इसमें। हम बड़े प्रिविलेज्ड हैं कि हमें स्पिरिचुअल टीचिंग्स का बड़ा वो मिला है सपोर्ट, और ब्रह्म कुमारी से जो हमारी इंडियन हेरिटेज से लिंक्ड है। ये रवि खन्ना बोल रहा था, जो डायरेक्टर है इस कंपनी का, पेंशंस कंपनी सेंट्रल लंदन में, जिसको की सिस्टर जयंती चलाती है। तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन पूछ रही है। ये कह रही है कि कोई ऐसी कॉर्पोरेट टीचिंग स्टफ है जिससे कि ये बीकेस बड़े हॉर्नी हो गए हैं। मतलब कि आप हॉर्नी का मतलब तो समझते ही है ना, मतलब जो बड़े व्याभिचार करने वाले, मतलब जो बड़े आसक्त हो गए हैं, या फिर उनकी बहनें बड़ी ब्रूडी हो गई हैं, मतलब वही आसक्ति में आ गई हैं। तो रवि और उसकी माँ दोनों ने रिक्वेस्ट करी कि ये जो श्वेता अरोड़ा ने पेज बनाया है फेसबुक पर, ये निकाल दिया जाए। तो क्या ये सजेस्ट करता है कि ये जो ब्रह्म कुमारी कांति खन्ना है, वो सोचती है कि उसका बेटा बड़ा वीक है और पूरी माया से भरा हुआ है मैरिज करने, क्योंकि उसने एक वाइफ से मैरिज करी है। तो वो ये पुरानी वो दिखा रही है लिस्टिंग। यहाँ पर कांति खन्ना क्या लिख रही है, थैंक यू मुझे इस ग्रुप में शामिल करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इसलिए होना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एक सही चीज है ऐसा ग्रुप होना। बल्कि मैं तो एंकरेजमेंट देना चाहती हूँ उनको जो वीक हैं और जो माया को अलाउ करते हैं कि वो आपको आपकी को भ्रष्ट करे। तो अगर किसी को शादी नहीं करनी है तो मुझे लगता है शिव बाबा आपकी हेल्प करेंगे, मच लव। ये कांति खन्ना ने इसके पेज पे लिखा। तो श्वेता अरोड़ा कांति खन्ना से बोल रही है कि मुझे जहां तक लगता है आप तो बहुत सीनियर मेंबर हैं ब्रह्म कुमारी की लंदन में, और आप तो बीके जान में 30 साल से भी ज्यादा की हैं। मैं तो आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ अपने दिल से। प्लीज हमें भी बताइए कि आपने किस प्रकार से एंकरेज और सपोर्ट किया अपने बेटे रवि खन्ना को, जो कि बीके ज्ञान में 20 साल से है, कि वो शादी कर ले एक बीके लड़की से, रोएना खन्ना से। तो अब उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा बिफोर और आफ्टर मैरिज, ये एक्सपीरियंस आप प्लीज शेयर करिए। ये इसने इसको करारा जवाब दिया है कांति खन्ना को, जिसने कि इसके पेज पे ये लिखने की कोशिश करी कि भाई जो लोग बड़े वीक हो जाते हैं, माया माया जिनको भटका ले जाती है, ऐसे वीक प्राणियों ने ये मैट्रिमोनी का पेज खोला है
तो उसके लिए इसने लिखा है। तो ये बोल रहे हैं कि पैक ऑफ 8 पावर्स, ये क्या चीज है? वेन्यू इसका है ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, पाउंड लेन, लंदन। स्पिरिचुअल सर्वाइवल किट, ये 2 पार्ट का इंटरेक्टिव सेमिनार ये रोएना और रवि खन्ना कर रहे हैं। रवि खन्ना जो है इसके बारे में लिखा है, वो फैसिलिटेटर है, पर्सनल डेवलपमेंट कोर्सेज कराता है, मेडिटेशन पे, सेल्फ अवेयरनेस पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, और उसने कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट भी किया है। 6 साल से ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत तरह की ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 6 साल से, और वो लोगों को हेल्प कर रहा है कि वो अपने डेली चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें। रोएना जो है वो ट्रेनर है, लीडिंग चैरिटी में बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज देती है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट से काउंसलिंग स्किल्स तक, और वर्कशॉप है। ऐसे से इन्होंने पूरा इसका एड उतार दिया है यहाँ पे। और अब ये कह रहे हैं कुछ व्यक्ति बी के जीवन की अस्पष्टताओं के व्यक्तिगत उदाहरणों का उपयोग करने पर हमारी नैतिकता पर सवाल उठाते हैं। मतलब जो लोग मैट्रिमोनी का कर रहे हैं तो उनकी नैतिकता पर तो ये सवाल उठाते हैं, लेकिन इन मामलों में मैं तर्क दूंगी एक स्पष्ट सार्वजनिक हित है। मैं प्रश्नों में व्यक्तिगत बीके के लिए बहुत खुश हूं। जीवन छोटा है और फिर आप मर जाते हैं। थोड़ा प्यार और स्नेह का अनुभव करने और आपकी देखभाल करने के लिए किसी के होने के लायक है। यहाँ तक कि सेक्स भी इतना बुरा नहीं है अगर अच्छी तरह से किया जाए। ये लड़की लिख रही है। ये कह रही है कि ब्रह्म कुमारी एक कल्ट है जिसने 1000 से भी ज्यादा छोटी लड़कियों को लिया है, यंग जवान लड़कियों की, और उनके लिए दहेज लिया है, और उनके दिमाग में सेक्सुअल और इमोशनल प्रोहिबिशन भर दिए हैं, और बुरी बुरी चीजें उनके दिमाग में ऐसे डर भर दिए हैं कि भाई प्रलय आने वाली है और उनको बड़ी स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिलेगा एक्सेट्रा। और ये तो वर्चुअल वाइव्स और सर्वेंट्स भी हो गई हैं कल्ट लीडर्स की, और तरह तरह के सेंटर्स चलाती हैं। और ये कल्ट है, ऐसा नहीं है कि ये विमेन को आजादी देता है, बल्कि इनको कंट्रोल करता है और उनकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करती हैं। और इन्होंने पैट्रियार्की को चैलेंज नहीं किया है, बल्कि खुद ऊपर चली गई हैं कास्ट सिस्टम से, बल्कि इन्होंने उसके अगेंस्ट नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद ऊपर बैठ गई हैं और कास्ट सिस्टम मेंटेन रखा है कि भाई बाकी लोग शूद्र हैं, ये बड़ी देवता है। और इतनी सारी यंग लड़कियों को यहाँ पे ब्राइड बना दिया है गॉड का। और जो इनका गुरु और गॉड है लेखराज कृपलानी, उसको ह्यूमन लव और सेक्स एज स्वॉर्ड ऑफ लस्ट वो यूज करता है कि ये तलवार है लस्ट की, और ये तो मर्डर से भी बुरा है। और विमेन जो प्यार करती हैं अपने बच्चों को, वो बंदर हैं, जैसे बंदर मंदिर के आसपास घूम रहे होते हैं। जो विमेन इंडल्ज करती हैं सेक्स में, वो तो ऐसा है स्पिरिचुअली जैसे कि वो एक अपने सिर पर एक टट्टी का टोकरा लेके जा रही हैं। एक्चुअल वर्ड है फिल्थ, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटमेंट, मतलब मैंने ठीक ही वर्ड यूज किया है। हाथ से टट्टी उठा रही हैं। चर्च और टेम्पल्स में जहां पर मैरिज सर्विस परफॉर्म होती है, वो स्लॉटर हाउसेज हैं। लेखराज के ये शब्द मुरलियां हैं कि ये जो शादियां होती हैं चर्च में या मंदिरों में, ये तो बूचर खाने हैं। और यही कॉन्सेप्ट और यही लैंग्वेज यूज करी जाती है बीके जब यंग लड़कियों को भारत में आज ट्रेनिंग देती हैं। ये कह रही है कि ह्यूमन लव की स्मेल जो है वो एक बाल्टी टट्टी की जैसी, जो सिर पर ले जा रहे हैं उसके जैसी स्मेल है, ह्यूमन लव की स्मेल। और वेस्ट में रोएना खन्ना जो है वो रवि के साथ रिलेशनशिप में है। ब्रह्म कुमारी सेंटर लीडर रोएना जो है वो दूसरों को बोलती है, विमेन को, कि तुम अपनी फेमिनिटी छोड़ दो, अपना सेक्स और रिलेशनशिप आदमियों से छोड़ दो,
जिनके लिए एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि जब जवानी निकल जाएगी फिर वो थोड़ी ना बुढ़ापे में जाके जो है शादी कर सकती हैं। दूसरे केस में जो बीके आईटी एक्टिविस्ट है बीके साइमन, जिससे जो इसका पहला पति है रोएना का, उसने 100 से भी ज्यादा घंटे जो है इन्वेस्ट करे ताकि वो बीकेएसयू को स्टॉप कर सके कि वो जो लोग इसके बारे में लिख रहे हैं बीकेडब्ल्यूएसयू को, वो इस यहाँ पर पब्लिश ना कर पाए, इसके लिए 100 से ऊपर घंटे लगा दिए। जैसे ये ब्रह्म कुमारी एक्स बीके फोरम वगैरह ना चल पाए, इसके लिए इस बीके साइमन ने इतना इतना समय और घंटे लगाए हैं ताकि ये लोग अपनी आवाज ना उठा सके एक्स बीके। साइमन जो है उसने ब्रह्म कुमारी के साथ षड्यंत्र रचा कि सारे वेबसाइट के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अभी आप कहीं पर भी लिंक देखते हैं ना, वो लिंक काम नहीं करते। अभी मैंने ऊपर एक जगह क्लिक किया तो वो कह रहा है पेज डजंट एग्जिस्ट, या ये पेज यहाँ से चला गया है। ऐसे ये लोग डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। और तो और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं कुछ चीज बना रही थी तो मेरे पास वो जो इज दिस जस्टिस करके जो था डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट में से इन्होंने अपेंडिक्स में कई सारे पेज थे, उसमें से एक पेज था जिसमें कि ओम निवास बंगला और जिसमें किडनैप लड़कियां रखी गई थी, और सोल्जर बाजार का जो बंगला किराए पे लिया था जिसमें कि लेखराज खुद रहता था। तो वो सारा जो ब्लूप्रिंट था वो मैंने मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट मैंने पूरा कवर टू कवर पढ़ा था पहले, तो मुझे उसके अपेंडिक्स के पेज भी याद थे। अब मैं वो ढूंढ रही हूँ तो पूरे उसमें गायब है। तो मैंने जो है उसमें जाके जहां से पहले निकाला था वहां जाके देखा तो वहां पर उड़ा दिया है। और मैंने अपने ईमेल कुछ लोगों को भेजे थे जिन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट मांगा था, तो मैंने देखा वहां पर भी डॉक्यूमेंट दूसरा वाला लगा हुआ है। वो पूरा पेज गायब कर दिया है उसमें से, जो वो वाला है ब्लूप्रिंट वाला, वो मुझे मिला ही नहीं। मैंने उसके लिए कई घंटे संडे वाले दिन बर्बाद किए उस पेज को ढूंढने में। तो ये लोग लगातार इतना इतना समय बिता रहे हैं कि दूसरा कैसे इनके रिसोर्सेस खत्म करे जाए। और फिर कह रही है कि साइमन जो है उसने ब्रह्म कुमारी से षड्यंत्र रच के सारे वेबसाइट के रिसोर्सेस हटाए, 100 से ऊपर घंटे लगाए जो कि वो अपनी फैमिलीज के साथ बिता सकता था, और उसने आर्ग्यू किया और डिस्टॉर्ट करे फैक्ट्स, और धीरे धीरे बीकेडब्ल्यूएसयू जैसा युक्ति युक्त चलता है ऐसे ही इसने भी किया। और एक षड्यंत्र जो है बीके सेंटर इंचार्ज कोई हंसा रावल है, उसने भी सीक्रेट मैरिज और रिलेशनशिप रखा जबकि वो बीकेडब्ल्यूएसयू में काम करती थी। फिर उसने पहले हस्बैंड को छोड़ दिया और अपने छोटे बच्चे को भी जोड़ दिया ताकि वो ऊपर रैंक्स में चलती जाए। ऐसे ही मैंने जानकी के बारे में भी सुना था, उसके भी बच्चा हुआ था तो उसने बच्चा त्याग दिया ताकि वो दिखे कि भाई हम तो बड़ी कंवारी हैं और ताकि हम तो बड़ी वर्जिन हैं, तो हम जो है दादियां बन जाएंगी, ऊंची ऊंची रैंक में चली जाएंगी। ऐसा कैथोलिक चर्चेस में होता था जहां पर कि प्रीस्ट चाहिए कि बड़ा वो ब्रह्मचर्य वाला हो, तो लोग क्या करते थे इधर उधर जाके इलीगल बच्चे पैदा कर लेते थे इधर उधर की, और छुपा छुपा के रखते थे और यहाँ पर दिखाते थे हम बड़े ब्रह्मचारी हैं ताकि हमें जो है ऊंचा ऊंचा पद जो है अपने चर्च में मिलता रहे, या ब्रह्म कुमारी इसमें ऊंचा पद मिल जाएगा, यहाँ पर दिखाएंगे हम तो भाई वो है। अब तुमने एक बच्चे को पैदा किया और उसको ऐसे ही छोड़ा, एक इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? दूध पीते बच्चे को अगर आपने छोड़ दिया और अपने आप को ब्रह्मचारी बोल के यहाँ पर रह रही हो, और माया मोह के नाम से तुमने एक दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? और फिर ये देखें कि ये कितना इनके पास डिजायर है कि ये दोबारा से ब्रह्म कुमारी उसको इनको लिखते हैं। क्या ये मुरलियां चेंज करते हैं? इनको नहीं पता ये गलत कर रहे हैं। हंसा के केस में तो क्लियर था कि वो तो बीके चैरिटी को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करना चाहती थी, और लीडरशिप को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये है साइमन ब्लैंडफोर्ड जिससे कि इसने पहली शादी करी थी रोएना ने।
और BKWSU लीडर्स हैं जैसे जानकी कृपलानी, वो तो बच्चों के दिमाग में भरती है और यंग लड़कियों के कि वो बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करें और सारे रिलेशनशिप छोड़ दें, और यहाँ तक कि अपने सपनों को भी देखें, और कोई उनके अंदर सिंफुल थॉट आए तो वो भी ये लिखवाती हैं कि तुम्हारे दिमाग में अब क्या आया। और ये कह रही है मेरा कंसर्न ये है कि इनके ब्रह्म कुमारी के अंदर एक अनइक्वल सिस्टम है अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन का, और ये एक लॉ रखती हैं जो अमीर लोग हैं, जो प्रिविलेज लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, और जो गोरे लोग हैं, और दूसरा लॉ है उनका जो काले लोग हैं और गरीब हैं उनके लिए अलग है। और ये तो यहाँ पर ये कौन है, ये तो रवि खन्ना की तस्वीर है। क्या ये बोल रही है कि क्या मैट्रिमोनियल बीकेस जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि उन्होंने कैसे जो है उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, और अनपेड स्लेव सेवाधारी जिसको बोला जाता है भारत में, उनकी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय करी है। और ये बोल रही है क्या ये इनकी शक्लें ईवल सी नहीं लग रही हैं आपको, ये रोएना है, ये रवि खन्ना है। और एक XBK ने लिखा है, ये वुमेन इसने मुझे इतना ब्रेन वॉश किया कि प्योर विजन और ब्रदरहुड के बारे में कि मैंने 10 साल बिता दिए बिना किसी आदमी की आंखों में देखे हुए। 2007 में मैंने देखा कि वो तो खुद ही अफेयर कर रही है किसी आदमी के साथ, तो मेरे को बहुत कंप्लीटली शॉक लगा। और फिर मुझे पता चला कि उसने मैरिज भी कर ली है, यानी ये दूसरों को कोई और शिक्षा देती है, खुद को कोई और ये कह रही है मैंने खुद देखा है बहुत सारी जो ये लीडर्स हैं ये यंग कपल्स को सेपरेट करती हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ आ जाए ना ब्रह्म कुमारी सेंटर पर, तो ये उनको अलग अलग कर देती हैं और उनको सेलिब्रेट नहीं करती। इनका जो प्योरिटी का वो है प्रिंसिपल, वो बड़ा मैलिएबल है कि जो अमीर लोग हैं उनके साथ ये अलग व्यवहार करती हैं, और लीडर्स इनके खुद प्योर नहीं है। ये देखो जानकी कृपलानी ये कह रही है, उसका शक्ल देखो कि वो कोई खुश लेडी नहीं लगती है। और ये इन लड़कियों की शादियां जो है गॉड से करा रही हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रेक लेती हूँ, फिर आगे पढ़ूंगी। जी नीता जी, आपको कुछ कहना है? जी एक सेकेंड मैम, इतने में आप राजीव यादव जी से बात करें, जी उनका जी, क्या राज जी कहना आपको है? कुछ कहना है? राज जी आपको कुछ कहना है तो बोलिए। जी मैम, बड़े प्यार से बात करो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें डर लग जाता, आप धमकाती हो तो मैं हम तो आपको काफी देर धमकाती हूँ? मेरी ऐसी जुर्रत? बोलिए राज जी। हम तो 1 घंटे से आपका सुन रहे थे, डर के मारे कि मैडम कहीं धमकाना दे, इसलिए नहीं बीच में बोले। तो मैं ऐसी लगती हूँ आपको कि मैं किसी को धमकाऊंगी? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है पता है, जो आदमी अच्छा लगने लगे ना तो उसके की जो है वो कहते हैं ना, गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो पाता, झेल नहीं पाता आदमी। कोई बाहर का कोई आदमी हो वो गुस्सा करे तो हम खूब लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, पर आपसे जो है ना, हम देखो आपको गुस्सा नहीं करना चाहते। अरे मैं कुछ और बोल रही हूँ, आप कुछ और। मैं कह रही हूँ इस बारे में आपको कुछ कहना है कि जो ब्रह्म कुमारियां शादी कर रही हैं उन पर जो ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं, खुद इनके बच्चे जो हैं वो शादियां कर रहे हैं, तब भी ये दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी दादियां हैं वो इधर उधर बच्चे अपने छोड़ आई हैं और दूध पीते बच्चे को छोड़कर आ गए हैं। ये लोग कोई पवित्र नहीं है, दूसरों को पवित्रता का संदेश दे रही हैं, पर खुद तो पवित्र है नहीं उस स्टैंडर्ड से। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि औरन को बुढ़िया सिखवित दे और अपनी खाट भीतरी ले, यानी दूसरे को तुम शिक्षा दो और अपने आनंद करो। इस तरह की बातें तो मैडम ये हकीकत में सही बात नहीं है। देखो जो तुम कर रहे हो वो दूसरे ने करन दो, और बल्कि ये है कि दूसरों को रोकते क्यों हो? हमारे सनातन में तो नहीं है कि शादी वादी नहीं करो, शादी खूब करो, अच्छी तरह से करो,
और ये जो नीता है, जो लड़की है, अगर इसकी शादी करने लायक हो एज तो ये शादी करे। हमने भी जो है ना, एक आरएसएस की तरफ से हमारे पास एक लड़की आई और वो 12 साल एक मुस्लिम के साथ रही। हमने उसे उससे छुटकारा दिलवा दिया, आराम से रह रही है। अब किसी एक लड़का है ब्राह्मण, उसके साथ उसकी चल रही है बातचीत, कर लेगी शादी। मुस्लिम के यहाँ से छुड़ा लाए हम तो। और बड़ी लड़ झगड़ के 12 साल तक रही। और तो ऐसे काम करने चाहिए। और हम तो इन्हें ये बता रहे हैं कि जो मैडम जो कह रही हैं, जो मैडम ने बात कही कि मंदिरों में जाना, हम रोजाना वही काम कर रहे हैं। जो मैडम कह रही हैं वही काम कर रहे हैं। अब मैडम ने कही है गीता सुनो तो गीता सुनो, और किसी अच्छे से हिंदू लड़के देख के कर लो शादी। अगर ना तुम्हें मिले तो हमें बताओ, अच्छा से कोई सूटेबल आपके लिए मैच देख के नीता करवा देंगे। जिंदगी गुजारो भैया, आगे सनातन की संतति आगे बढ़ाओ। मैडम की बात मानो नीता जी मिला कह रही के। हैं कि इनका मन उचट गया है ब्रह्म कुमारी में, जब से गई अब इनका मन ही चेंज हो गया है। लेकिन नीता जी यही एज है शादी करने की, अगर आप अभी नहीं करेंगी तो बाद में कोई मिलेगा नहीं। और एक से दो भले होते हैं। देखो बुढ़ापा आ जाता है तो एक जन दूसरे की हेल्प करता है, तो 2 जन होते हैं तो सही रहता है। तो 2 जन बिल्कुल रहेंगे। मैडम। बुढ़ापे में क्या करेगी, बुढ़ापे में क्या करेगी? अब उम्र है खेलने खाने की, शादी करे, आप बाल बच्चे होंगे आएंगे, दुनिया दुनिया आगे बढ़ेगी। कर ले लाली, क्या दिक्कत है? सनातन योद्धा पैदा करना आपका धर्म है, कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल। सुन रही है लाली? जी मैम। और जैसा राज जी ने बताया कि एक लड़की को जिस तरीके से आपने उसकी शादी करवाई, उसके लिए भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही में जो भी हमारी सनातनी बहन जो भी दिखे आपको, जो इस्लाम में फंसी हुई है, उसका तो हमें हेल्प करना ही चाहिए। कई लोग कहते हैं कि वो उसकी ज़िंदगी है, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन नहीं, जिस भी सनातनी बहन को देखो कि वो क्रिश्चियनिटी में फंसी हुई है या उसका कोई बॉयफ्रेंड है मुस्लिम है, तो प्लीज़ हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी हिंदू लड़के से शादी करानी चाहिए। और आपने उतना नेक काम किया है ना राज जी, तो सच में आपको बहुत अच्छा पुण्य मिला। मैडम नीता जी, ये और हमारा मिशन है। हमने कम से कम 10-12 लड़की छुपाई हैं इस तरह से। ठीक है। जी हम मैं भी यही कह रही थी। राज जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप ऐसा कार्य कर सकते हैं। मैं आपसे आगे मदद लूंगी इस बारे में। उषा जी आ गई हैं। उषा जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरे को आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है उषा जी। मैं आपकी सोच रही थी कि मैं आपको फोन करके पूछूं कि ये बहुत सारी जो मैंने अभी दिखाया, आप पता नहीं स्ट्रीम सुन रही थी कि नहीं, रोएना जो बड़ी समय से बीके में है 20 साल से, और उनका बेटा रवि खन्ना, तो उन्होंने बड़ी बुराई की फेसबुक पर। श्वेता अरोड़ा ने एक पेज खोला है कि ब्रह्म कुमारी मैट्रिमोनियल करने का, और 3 दिन में उसके 3000 के करीब मेंबर हो गए। तो इसने उन पर तो उंगली उठाई। खुद उसके बच्चे ब्रह्म कुमारी में इतने सालों से, वो खुद ब्रह्म कुमारी है। उसके बच्चे ने, लड़के ने शादी करी एक ब्रह्म कुमारी से, और वो ब्रह्म कुमारी ने किसी और ब्रह्म कुमार से शादी करी, और उसको छोड़ के फिर दूसरे ब्रह्म कुमार से शादी कर ली डाइवोर्स करके। और जो वो ब्रह्म कुमार था, उसने भी किसी पहले उसकी एक इंडियन ब्रह्म कुमारी से शादी हुई थी। तो ये लोग तो खूब शादियां कर रहे हैं, डाइवोर्स कर रहे हैं, दूसरों पे उंगली उठाते हैं। और जो दूसरी बात यह है कि जो दादियां हैं वो खुद तो प्योर है नहीं, दूसरों को बोलती हैं कि तुम बड़ी पवित्र रहो, खुद तो इनके जो है वो अपने बच्चे को छोड़ आई। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बोलिए उषा जी। हाँ जी मैम, राम राम। हाँ राम राम, बोलिए। आवाज ऐसी आ रही है? हाँ, अब खड़खड़ आती है पीछे से। पीछे से नहीं, इस फोन में ही से हो रहा है कुछ, आवाज साफ नहीं आ अभी रही ठीक है, मैं म्यूट होकर बैठ रही हूँ, आप बोलिए। ये जो शादी वादी की बात अभी आपने की ना, तो ये कोई नया काम नहीं है मैम। ब्रह्मा कुमारियां, ये तो पता चल गया, अब बाहर आ रहे हैं निकल निकल के, लोगों को पता चल रहा है। लेकिन ये तो बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि ये अपना केस बाहर ओपन नहीं करती, जल्दी से शादियां कर लेती हैं वहां आपस में। जैसे अभी आपने बताया, बिल्कुल ऐसे कई शादियां करते हैं ये। इससे अच्छा तो बाहर वाले लोग हैं जो कम से कम एक शादी करके अपनी जिंदगी को बसाने की कोशिश करते हैं।
परिवार को संभालने की, बसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को तो कुछ भी ऐसा नहीं है, है अनलिमिटेड शादियां हो रही है, अनलिमिटेड प्यार है, इनका कोई किसी भी तरह का लिमिट नहीं है। क्योंकि ये शिक्षा दी जाती है यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिर्फ कि पवित्र रहो, दूसरों को ये बताएंगी कि शादी नहीं करो, शादी तो करने से तुम नरक में चले जाओगे, हल्ला मत बांधो। लेकिन ये सब बिल्कुल बातें गपोड़े हैं, झूठ है। जो बात ये बोलते हैं वो बात पे टिकती नहीं है, काम कुछ और ही होता है और बात कुछ और ही होता है। और आज से नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत सालों से हो रहा है। बस ये है कि कोई शादी कर ले रहा है संस्था में रह करके, एक कल्ट पे रह करके, और कोई शादी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जब मैं रांची से सेंटर से जब दिल्ली आई थी तो मेरे को जो भाई लेके आया था यहाँ पर छोड़ने के लिए, उसकी जो डायरी मैंने पढ़ी थी, वो डायरी छोड़ के चला गया था क्लासरूम में, तो मैं उठा करके पढ़ रही थी, तो वो भी किसी से अफेयर था। वो सब कुछ डायरी में लिख रहा था, हर सुबह मिलता था, वो लिखता था। नाम भी उसका था, नाम नहीं बताना चाहती हूँ। वही की बहन थी, वही का भाई भी था, और वो भाई को डॉक्टर बोलते थे। बहन चलो नाम नहीं लेती हूँ मैं, लेकिन ले लो ना, नहीं लो, ले ना, नाम लो। ऐसे लोग, ऐसे उसमें डायरी में लिखी हुई थी बातें जो एक बाहर वाला इंसान को भी राजा सुन करके, पढ़ करके। और वो कहते थे कि 4 बजे उठती हो मैं मेडिटेशन करने के लिए, तो मेडिटेशन वो योग नहीं होता था, तो वो प्यार का मिलन होता था जो उसने डायरी में लिखी हुई थी, लिखा हुआ था। उषा जी, आपके पीछे से खड़खड़ाहट आ रही है बहुत, तो मैं ऐसा करती हूँ, आपको कॉल करती हूँ और आप उस पे बोलो। हाँ उषा जी, कंटिन्यू करिए। हाँ मैम, जो मैं बता रही थी कि वहां से जब मैं आई थी रांची सेंटर से, मुझे एक भाई छोड़ने आया था। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी कल्ट है, वो सिर्फ कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग है। यहाँ पर कोई भी बात में सच्चाई नहीं है। और जो शादी वादी जितनी बातें आप बता रहे हैं ना, ये तो बहुत कम है। वो तो आपको पता चल गया होगा या लोगों को पता चल गया होगा एक आधा केस, लेकिन मोस्टली लोग ये काम वहां पर रह करके करते हैं। आज इससे अफेयर हो गया, आज उसको भी छोड़ दिया, दूसरे से हो गया तो उसको छोड़ दिया, तीसरे से हो गया उसको छोड़ दिया। मतलब यहाँ छोड़ा छाड़ी का काम और लगाने का काम जुड़ा ही रहता है। यहाँ तो कुत्ते बिल्ली जैसा इंसान जीवन जी रहे हैं। इससे अच्छा तो कुत्ते बिल्ली है जो अपने सीजन में बच्चों को पैदा करने के लिए प्रजनन करते हैं, सेक्स करते हैं। लेकिन तो एक बात बताइए, संस्था के अंदर तो ये कुत्ते बिल्ली ज्यादा पत्थर है लोग। तो ये क्या पपी लव करते हैं? ये बताइए, एक बात बताइए, ये लोग पपी लव करते हैं या सचमुच में सेक्स कर लेते हैं? नहीं करते हैं सेक्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा एक मुरली है, उसमें लेखराज कृपलानी कहता है कि ह्यूमन लव जो है वो एक टट्टी से भरे टोकरे के समान है, उसकी स्मेल। हाँ, वो कह रहा है, लेकिन वहां कहने वाले सभी जो कर रहे हैं ना, वो सभी कहते हैं दूसरों को। जो बाहर से पब्लिक आती है वहां पर सुनने के लिए,
उनके क्लासेस को सुनने के लिए उनको विशेष ये बात समझाया जाता है कि अटैचमेंट वाली और सेक्स वाली या प्यार मोहब्बत वाली, वो तो ये कहते हैं कि किसी से कुछ करो ही मत, सिर्फ भगवान से, शिव परमात्मा से अपने ध्यान को लगा कर रखो। ये तो दुनिया में इंसान जो है ये सब गंद खाने वाले काम है, ये तो विकारों का काम है, जानवरों का काम है, इंसानों का काम ही नहीं है ये। लेकिन वहां देखो तो आए दिन ये प्यार मोहब्बत में रातों रात फंसे रहते हैं। रात को सोते कहाँ है और सुबह मिलते कहाँ पर है, इनका ये धंधा है। अच्छा, हाँ। और जो मैं बता रही थी वो जो रांची से ये एक भाई आया था मुझे छोड़ने के लिए, मैंने उसकी डायरी वो छोड़ दिया था क्लासरूम में, और वो अंदर दूसरे काम से चला गया, उसकी डायरी छूट गई थी। तो मैं उसकी डायरी तो मैं कुछ आध्यात्मिक चीज पढ़ने के लिए लिया था कि मैं कुछ लिखा होगा मुरली के पॉइंट्स वगैरह, लेकिन उसमें तो ऐसी बात लिखी हुई थी। वहां एक बहन रहती थी, उसकी एक बहन दिल्ली में रह रही थी और एक बहन वहां शांति बहन के पास थी। उस बहन के बारे में उस भाई ने ऐसी बात उस डायरी में लिखी हुई थी पूरी, मतलब वो कब मिलता था, कैसे मिलता था, क्या क्या करता था, वो मतलब पूरा डिटेल लिखा हुआ था उस डायरी में। मतलब कि वो अपना रोमांटिक। बाद में वो भाई मेरे को देख लिया पढ़ते, मेरे हाथों से डायरी छीन ली और उसने बोला कि आपने कितना पढ़ा और क्या जाना। मैंने बोला मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया और सब कुछ जान लिया। तो वो बोला प्लीज किसी को बताना मत। तो हाँ। वहां पर मतलब अच्छा, एक बात बताइए उषा जी, ये जो जानकी है, आप तो सुन रहे हो, हमने तो आंखों से देखा हुआ है। मैं अच्छा एक बात बताओ, ये जो जानकी दादी थी, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई बीके थे वेस्ट में, उसने आज्ञा दी कि तुम लोग शादी कर लो। तो बाकी जो बीके थे उस सेंटर में वो बोलने लगे क्या हम भी कर ले शादी, तो जानकी ने उनको मना कर दिया करने से। मतलब कि यहाँ पर भी भेदभाव है कि कुछ को अलाउ कर रही थी ये सेंटर लीडर्स शादी करने के लिए। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि शुक्ला बहन जो है, दिल्ली की शुक्ला बहन जो है और ये लेखराज जो है, उनको शादी करने की इजाजत दी गई थी, दिया था उनको। और उषा बहन, रमेश भाई है, उनको भी गांधर्व विवाह करने की इजाजत दी गई थी, तुम लोग शादी करो, ऐसे समझ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लेखराज ने बकायदा इजाजत दिया हुआ है शादी करने के लिए, लेकिन उससे पूछा गया कि कौन सी शादी है, तो उन्होंने बोला ये गांधर्व विवाह है। गांधर्व विवाह कैसा होता है? जो गांधर्व विवाह ऐसा होता है कि पति पत्नी शादी तो कर लेते हैं पर सेक्स नहीं करते हैं। तो ऐसा कहीं हुआ है क्या? ऐसा कहीं हुआ है कि शादी कर लिया और सेक्स नहीं करा और बच्चे पैदा नहीं करे? तो शादी करे किस लिए? अच्छा, पता है, मैं एक बात और बताऊं आपको उषा जी, मेरी माँ कहती थी कि ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, ये बड़े जो लोग हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो अडॉप्ट करते हैं, सोसाइटी में दिखाते हैं कि हमने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, तो दरअसल में ये अपने उनके ही बच्चे होते हैं जो इधर उधर से पैदा किए होते हैं, पर समाज के सामने उनको अडॉप्ट करके दिखाते हैं कि देखो हम तो समाज में दूसरे बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, पर ये उन्हीं के इलीगल तरीके से पैदा करे हुए बच्चे होते हैं। ये मेरी माम ने मुझे बताई थी बात, तो मुझे नहीं पता ये ब्रह्म कुमारी में कहीं होगी ना। कुछ केस में तो ऐसा होता है कि कुछ केस में तो लोग ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं बाहर के बच्चों को, जिसको जरूरत होती है, बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारे केस ऐसा होता है जो अपने पासे को सीधा करते हैं, उल्टे पासे जो बनाए हुए होते हैं उनको ही सीधा करते हैं। बहुत सारे केस ऐसा हुआ है और होता भी है, क्योंकि पब्लिक जो देखना चाहती है उनको वो मतलब दिखाना नहीं चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो अपना पासा, अपना उल्लू सीधा करते हैं। हाँ, मतलब दुनिया वाले तो सोचेंगे कि ये कितने अच्छे हैं। सत्य है। हाँ, दुनिया में लोग सोचेंगे ये तो कितने अच्छे हैं, ये तो यहाँ के कैसे सोसाइटी के बेचारे गरीब बच्चों को ये अडॉप्ट कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि ये उन्हीं के पैदा करे हुए इधर उधर से बच्चे हैं। अच्छा, वही बात है मैम कि दुनिया को जो दिखाया परोसा जा रहा है ना,
वो एक दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, लेकिन वो कर कुछ और ही, अपने ही उल्लू सीधा कर रही है। लेकिन जो इसके अंदर या कोई लिंक में या कोई जानकार हो, तो उनको पता ही चल जाता है। फिर ऐसी ऐसी बातें छिपी हुई थोड़ी रहती है। बातें तो जितना ही वो है, मतलब गंदी है ना, उतना ही बातें फैलती जाता है। अच्छी बातें नहीं फैलेगी, लेकिन गंदी बातें बहुत जल्दी फैलती है। जी। अच्छा उषा जी, मैं एक मिनट जो है थोड़ा सा और पढ़ लूं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आप होल्ड करते रहना, या तो होल्ड कर लीजिए या मैं दोबारा कॉल करूंगी, जैसा मर्जी है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें देखो आगे क्या लिखा है कि जो वो है, क्या नाम है, आगे चलते हैं। तो ये कह रही हैं कि बहुत सारे आदमी जो हैं वो भी बच्चों को प्यार करते हैं, और इतनी हैप्पीनेस जो बच्चे लाते हैं, तो सारी विमेन तो प्यार करती ही है बच्चों को। तो क्योंकि वो बच्चे भी बड़े होकर उनके जो बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे। तुम्हारे जो कल्ट के लीडर हैं वो नहीं करेंगे तुम्हारी हेल्प। जो बच्चे हैं जो तुम पैदा करोगे वही आगे बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएंगे। और ये कह रही है कि जो विमेन है उनके पास तो लिमिटेड टाइम है, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जब विमेन 30 और 40 साल की होती है, तब जब उसके बच्चे होते हैं तो बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है प्रेगनेंसी में। तो जो वर्जिन क्रोन्स हैं या फिर जो बीके की दादियां हैं, उन्होंने तो अपने बच्चों को छोड़ दिया पीछे और भाग गई लेखराज कृपलानी के पास। अगर आपको याद होगा कि लेखराज कृपलानी के पास न केवल यंग लड़कियां आती थी, बल्कि शादीशुदा अपनी पतियों को, बच्चों को छोड़कर आ गई थी। और इन कई यंग विमेन हैं जिन्होंने टीन्स में, 20s में अपनी बॉडीज को डिनाई किया, और अब उनके लिए बहुत लेट है कि वो अपने बच्चे कर सकें। तो क्या ये ब्रह्म कुमारियां उनका जीवन उनको वापस कर सकती हैं? जो ये ब्रह्म कुमारियां कहती हैं कि भाई जो प्रोक्रिएशन है पावर ऑफ थॉट से होगी 2036 में, क्या ये होगा? क्या वो कंपनसेट करेंगी उन वुमेन को जिन्होंने बच्चा खोया है, और जो खुशियां और इमोशंस और लव और सपोर्ट अपने बच्चों का खोया है? तो क्या बीकेएसयू प्रॉमिस करेगा कि वो सपोर्ट करेगा ये जब लड़कियां बूढ़ी हो जाएंगी? तो क्या बीके उनके बुढ़ापे में उनका सपोर्ट बनेगा? और उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन होगी? 24 घंटा 365 दिन फ्री लेबर जो है, पूरे लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से इन्होंने कर लिया, जिसमें कोई फ्रीडम नहीं है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या अगर बीकेडब्ल्यूएसयू कोलैप्स हो गया या इस पर पैसा खत्म हो गया, तो ये क्या होगा? क्या ये पेंशन फंड देंगे क्या? तो कौन सी ये जो विमेन है जिसको वो ये सपोर्ट करेंगे? बीकेएसयू तो स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा है महासती। और ये कुछ तस्वीरें हैं जहां पर कांति खन्ना जो है दूसरों को नहीं चाहती शादी हो, लेकिन इसके बेटे बहू आ गए हैं। ये कुछ और ब्रह्म कुमारियों की तस्वीरें हैं बच्चों के साथ। एक बार इसने कहा कि ये जो कह रही है ना बीके कांति खन्ना की, भाई माया ने इन लोगों को जो है इनको प्रेरित कर लिया है, मैं तो एंकरेजमेंट देने आई हूं, शिव बाबा आपकी हेल्प करे। तो इस बात पे लिख रही है कृपलानी क्लैन जो था, यानी लेखराज वाला, उन्होंने एक यंग वुमेन को कहा तुम अबॉर्शन कर लो क्योंकि प्रलय आने वाली है। और योग में जो है वो जो है आपको डिस्ट्रैक्शन होगा अगर बच्चा हो जाएगा तो। ये अर्ली 1980s की बात है, बच्चा अब 30 साल का हो गया है। और दूसरी कह रही है कि ये इसको जानती है रवि को, और इसको इन सबको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। कुछ और तस्वीरें हैं मैट्रिमोनियल खन्ना की। ये ब्रायन बेकन है, ये रोएना है, ये इनका घर है शायद। ये कह रही है कि रवि जो है वो ब्रह्म कुमारी जैनों को सिखा रहा था, जैनियों को, यंग लड़के जो जैनी हैं उनको,
और सिस्टर जयंती कृपलानी जो है वो, उनके पास एक जैन लड़की की ऊपर उनकी निगाहें थी और वो वापस बीके में आया बीवी ढूंढने के लिए। ये तो जस्ट प्लेन रॉन्ग है कि जब वो उसको डेट कर रही थी उसी वक्त वो दूसरी विमेन के दिमाग में कह रही थी कि तुम जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो यहाँ पर भी ये बात कही जा रही है कि जिस टाइम ये ट्रेनिंग कर रही थी रोएना, उसी टाइम ये इसके साथ डेटिंग कर रही थी। तो मतलब खुद तो डेटिंग कर रही है, दूसरों को बोल रही है कि तुम मत करो। और फिर ये बाकी और ब्रायन बेकन के बारे में बता रही है कि कुछ हफ्ते बाद उन कपल ने अनाउंस किया कि वो अपने पुराने स्टेबल हाउस से नूनम हम पार्क में चले गए हैं, जहां पर ब्रह्म कुमारी का ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है। और ये विदेश की लंदन की बात हो रही है और 125 लीज है जो अब ये बीकेस पे करते हैं। तो ये कह रही कैसे ये वर्क करता है, अगर तुम बीके छोड़ते हो और एक बीके बहन को अपने साथ ले जाते हो, उससे शादी कर लेते हो, तुम ये सर्विस आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस बना लेते हो और इसके पीछे BKWSU और फिर एक बड़ा घर ले लेते हो कंट्री में। तो ये जो घर है ना बड़ा सा, ये इसका है, ये ब्रायन बेकन का घर है कि इसने इससे शादी भी कर ली और बड़ा सा घर ले लिया यहाँ पर और बिजनेस डेवलप कर लिया। ये एक तरह का बिजनेस मॉडल हो गया है कि अब जो है दूसरों को तो तुम कहो तुम शादियां मत करो, खुद शादी कर लो बीके के पैसों से, खूब जो है लोगों का पैसा लेके अपना बड़ा सा घर खरीद लो। कह रही है मैं बड़ी खुश होंगी अगर प्रलय आ जाएगी। और ये कह रही है कि खुश होगी अगर ये काली लड़कियों को भी ट्रेन करें, ये हमेशा गोरी लड़कियों के पीछे रहते हैं। और एक और साकार मुरली है, अब ये खत्म होने वाला है तो मैं सोच रही हूँ इसको खत्म ही कर दूं। ये कह रही है कि फादर कहते हैं कि वर्ल्ड बड़ा डर्टी है, डर्टी लोग सेंटर पे आते हैं, फिर वो एंटेंगल हो जाते हैं, यज्ञ में बहुत सी बाधाएं हैं, माया एक बाधा है, फिर वो डिफीट सफर करते हैं, बहुत सारों का डाइवोर्स हो जाता है, फिर वो शादियां कर लेते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। ब्रदर कैन नेवर मैरी हिज सिस्टर। तो अब ये क्या लिख रही है, कह रही है श्वेता बीके जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप है ओल्ड स्पिंस्टर विडोज और डाइवोर्सीज का। अगर आपको अच्छी शादी चाहिए तो बीके को अवॉइड करें। मतलब यहाँ पर ये पिंक पैंथर जो है कह रहा है कि ब्रह्म कुमारी से शादी मत करो, क्योंकि इनका प्राइमरी एम है कि आप डोनेशन दो और गिफ्ट दो। और ये कहते हैं कि मैरिज टू ह्यूमन बीइंग तो बड़ी गलत है, मैरिज टू गॉड होनी चाहिए। और ये आपको कहेंगे कि ज्यादा पैसे दो ताकि आप शादी करो। अगर ये सोचते हैं कि भाई आपके शादी करने से इनको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो फिर ये कहेंगे हाँ कर लो। मतलब ये दोनों तरह से चलते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि तुम शादी मत करो, लेकिन अगर इनको ये पता चल जाए कि आप उनको ज्यादा पैसे दोगे अगर ये शादी करेंगे तो ये कहेंगे अच्छा अच्छा कर लो। उत्तम जी आपका बहुत स्वागत है, बोलिए आपको क्या बोलना है। जी जी, हैप्पी दीपावली सबको। नमस्ते प्रीति जी। शुभ दीपावली आपको भी, बोलिए। जी, मैं मंगलवार को जुड़ा था, मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस रखा था। मेरा जो भी था, जो भी अब तक आपकी स्ट्रीम देख के जो भी मैंने समझा है, फिर वेबसाइट खुद भी रिसर्च किया है, वो सब बातें मैंने रखी थी। और आज जो टॉपिक है उसके रिलेटेड मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो ब्रह्म कुमारियाँ होती है वहां पे मधुबन में, वो क्या करती है कि जैसे लड़के लड़कियों को पटाती है, लेकिन यहाँ पे तो लड़कियां लड़कों को पटाती है। मतलब क्या होता है कि वहां पे जो 6 VIPs आते हैं, उनके साथ फैसिलिटीज और उनके साथ सेटल होने के लिए ब्रह्म कुमारियाँ जो है वो उनपे डोरे डालती है। मतलब उनके साथ फिर फ्रेंडशिप करती है, फिर उसके साथ सेटल हो जाती है। तो बहुत से ऐसे किस्से आ रहे हैं। तो यही है बस संस्था का
कि एक और मतलब मैंने खुद का उत्तम फायदा होना जी चाहिए बस। उत्तम जी मैंने ये भी पढ़ा है कि कई लोग बताते नहीं है कि वो ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमारी है, फंसा लेते हैं दूसरे को, फिर कहते हैं शादी के बाद कि तुम भी बन जाओ, अब तो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा अपने हस्बैंड या वाइफ से, तो तुम भी बन जाओ। तो इस तरह भी ये कन्वर्ट करवा रहे हैं। जी जी, अभी तो मतलब बहुत गंदी हालत है संस्था में। लेकिन इसके पहले जो भी बात हुआ था रमेश भाई के बारे में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो जो लेखराज थे उन्होंने क्या किया कि उनको परमिशन दे दिया। अभी उन्होंने क्यों परमिशन दिया वो तो पता नहीं, लेकिन सबके लिए इनका अलग रहता है, इनको फायदा होना चाहिए। दूसरे शादी नहीं करेंगे तो इनके कल्ट को फायदा होगा। अगर इनको कुछ इनके शादी से इनके कल्ट को फायदा हो रहा होता है तो वो बोलते हैं कि भाई आप शादी कर लो। हाँ, मतलब इनका डबल स्टैंडर्ड है। इनकी युक्ति पूरे पैसों में है, अगर इनको फायदा है तो तुम कर लो, वरना तुम मत करो। जी यही है, बस इन्होंने तो पीएचडी कर रखा है युक्त में, तो बस वही अच्छा, से करते रहते हैं पूरा। है जो यहाँ पर खुद जी शादी करे बैठी हैं, जिस समय ये दूसरों को ट्रेनिंग करा रही हैं कि तुम शादी मत करो, उसी टाइम ये खुद डेटिंग कर रही हैं। मतलब हमने अभी जो एग्जाम्पल पढ़ा अपना कि रोएना जो थी वो वहां पर ट्रेनिंग कोर्सेज करा रही थी, और उसने तो शादी करी एक ब्रह्म कुमार से, खुद भी ब्रह्म कुमारी है, और उस समय वो दूसरों को बोल रही थी, उसी वक्त बोल रही थी कि तुम दूसरा ट्रेनिंग में कि तुम शादियां मत करो तुम, और खुद डेटिंग कर रही थी साइमन के साथ, फिर उसको शादी करके छोड़ दिया, इसके बाद दूसरे ब्रह्म कुमार से कर ली। तो ये लोग तो कंटिन्यूअसली झूठ बोल रहे हैं, दूसरों को बताते कुछ है, सारे उपदेश प्रवचन दूसरों के लिए है। जी बोलिए। बिल्कुल सही बोला लेखराज जी। उत्तम जी लगता है ड्रॉप हो गए, इनके दो दो यहाँ पर वो है, मैं पुराना वाला हटा देती हूँ। जी बोलिए उत्तम जी। हाँ जी, मैं थोड़ा मतलब बंद हो गया था ब्राउजर। हाँ जी बोलिए। जी बस ये ब्रह्म कुमारियों को तो बस युक्ति युक्त खेलना होता है। पहले यहाँ पे कमेंट में आके युक्ति युक्त खेलते हैं, फिर स्ट्रीम पे आके कभी कभी करते हैं, फिर स्ट्रीम से निकालते हैं तो कमेंट में आते हैं, कमेंट में टाइम आउट करते हैं, फिर भी वो चले आते हैं। मतलब कहीं पे भी होता है तो इनके पास क्या रहता है कि इनको बस रिपोर्ट करना रहता है। इनकी संस्था ने मैसेज निकाल दिया सब सेंटर पे कि आप रिपोर्ट करो। मतलब आप एक पे रिपोर्ट करोगे, दो पे करोगे तो कल तो लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। कितनों पे रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट करते करते थक जाओगे। यही है मतलब, ये जितना भी दम लगा ले तो भी सबने कमर कस रखी है, तो जो भी करेंगे तो सब तैयार है, हम जो भी इनको करना है वो करे। हाँ, और पता है उत्तम जी, जैसे मैं तो कनाडा में हूं ना, तो यहाँ पर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। यहाँ तो लोग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी बोल देते हैं, इनके पास बर्दाश्त नहीं है। ये दूसरों को बोलती हैं कि कोई तुम्हारी कोई भी बुराई करे, कुछ भी करे, तुम्हें मतलब ये होना चाहिए, ये है ना, कि जो कोई साधु व्यक्ति होता है उसके ऊपर भी कोई बुरा बात बोल दे तो उसे फर्क नहीं पड़ता, पर इन्हें बहुत फर्क पड़ता है। ये उस सब जगह से जहां ब्रह्म कुमारी की बुराई होती है या उनकी वास्तविकता बताई जाती है, उन सब चैनल्स को, उन सब वेबसाइट्स को बंद कराना चाहती हैं। यही प्रूव करता है कि ये साधु नहीं है। जी, इनका जो धर्म के नाम पे जो धंधा चल रहा है वो बंद हो रहा है, तो उनको मतलब उनका खर्चा पानी बंद हो रहा है, उनका धंधा बंद हो रहा है, तो उनको फर्क तो पड़ेगा ही, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। लेकिन सब जनता समझदार है, सब समझदार है, सब समझते हैं भी जो भी करना है इनको करे। लेकिन जो भी स्ट्रीम देखते हैं वो सब अवेयर हो रहे हैं, सब मतलब इंटरेस्ट लेके सब आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। तो और किसी को कुछ और बोलना है? राज जी आपको कुछ बोलना है इसके बारे में, मैट्रिमोनियल के बारे में? हाँ मैडम,
बोलना तो है मैट्रिमोनियल के बारे में। हमारा तो सिर्फ सभी लोगों को पहले से ही सजेशन रहता है कि भाई शादी वादी करो और इस टाइप के लोगों के चक्कर में मत पड़ो। नीता से भी कहना है हमें, और एक दो सपना वगैरह से भी कहना है, सबसे ही कहना है कि अब आप निकल आए हो तो अपनी साधारण जिंदगी जियो भैया, और गृहस्थी चलाओ। तो किसी के चक्कर में पड़ रहे हो, और जो मैडम कह रही है उनकी बातें मानो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो। कहीं इस्लाम में चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, इन्हें छोड़ दो भैया, अपने काम धंधे पर लगो। ठीक है ना मैडम? हाँ, और मैं तो कहती हूँ बाहर का बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए। ये ब्रह्म कुमारी लोग जो है ना, ये इसी तरह फंसाती हैं कि आपको फ्री का खिला के ट्रैप करती हैं। मैं आपको एक और बताऊंगी कि कैसे इसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी एक टूल है जिससे कि आप दूसरों को कैप्चर कर सकते हैं। मैं ऐसे कुछ टूल्स बताऊंगी साइकोलॉजी में जो यूज होते हैं, स्पेशली डार्क साइकोलॉजी में, कि अगर आपको किसी को, ये एक डार्क साइकोलॉजी का टूल है कि जैसे मान लो मुझे राज यादव जी से कुछ काम है, तो मैं राज यादव जी को फ्री में भोजन कराऊंगी, फिर मैं उनको खुश कर दूंगी, तो मतलब वो मेरे लिए वो काम कर देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे भाई मैंने इनका खाया है फ्री में, तो लाओ मैं भी इनकी हेल्प करूं। तो ये एक रेसिप्रोसिटी है। तो ये रेसिप्रोसिटी क्रिएट करती है जानबूझ के। और जो तुम्हारा नहीं खाए तुम उसका क्यों खाओ? 100 बात की एक बात, जो तुम्हारा नहीं खा सकता तुम उसका क्यों खाओ? और ये तो इस्लामी है, इस्लामी तो निरे गंदे हैं, तो थूक पेशाब न जाने क्या क्या मिलाते हैं। तो क्या वेजिटेरियन खाने का ये कहते हैं, तो क्या उसमें मिलावट नहीं करते होंगे? ये अवश्य करते हैं ये। जी, मतलब यही है इनका कि मतलब सब मिलावटी है इनका, सब जो भी इतना इनका जो भी ज्ञान है वो सब मिलावटी, मतलब फर्जी है, मतलब उसमें कुछ लॉजिक वाली बातें ही नहीं होती है। बस इनका सब वही गपोड़े होते हैं। इनको बस इनके कोर्स जो स्टार्ट होता है वहां से लेके जो इनका ब्रेन वॉश रहता है वही कोर्स करता है। फिर उनको लगता है कि ये ब्रेन वॉश है, तभी इनका कोर्स कंटिन्यू करेंगे, वरना ये कंटिन्यू ही नहीं करेंगे। फिर बोल देंगे कि भाई आप कोटि में कोटि नहीं हो, मतलब आप करोड़ों में नहीं हो, तो इसलिए आपको ज्ञान समझ में नहीं आया। फिर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जब तक निकलते हैं तब तक इनका बस वही ब्रेन वॉशिंग चलता रहता है। लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन उनको थोड़ा साइकोलॉजिकल भी सब सोचना चाहिए, बुक्स वगैरह पढ़ना चाहिए, तब पता चलता है कि ये कल्ट वाले कैसे आपका माइंड कंट्रोल करते हैं, आपकी आत्मा तक बेच मतलब खरीद लेते हैं। वो जो मंत्र तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं, तो ये सब सोचना चाहिए ऐसे कल्ट में जाने से कि क्या क्या मतलब कर सकते हैं लोग। अच्छा, एक सत्य सनातन जी हैं, वो बोल रहे हैं, उषा जी के लिए बोल रहे हैं। उषा जी ने आश्रम छोड़कर जिस लड़के से शादी की उसने 20 साल में हाथ भी नहीं लगाया, जबकि उषा जी ने उसको संभोग के लिए बहुत उकसाया। ये क्या बकवास लिख रहा है? इस तुम्हें कैसे पता सत्य सनातन जी, जो आप यहाँ लिख रहे हो, तो आपको कैसे पता? आप ही क्या उनके घर में बैठे थे? इतनी पर्सनल बात है ये, तो ये आप किस बेसिस पे लिख रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी पीड़ित आते हैं, ये बीके वाले बन बन के आके यहाँ पर कुछ कुछ बोलते हैं। हाँ, मतलब ये क्या है कि बहरूपिया कुमार कुमारिया है, ब्रेन वॉश और बहरूपिया कुमार कुमारिया। ये क्या है कि नाम बदल के आते रहते हैं, फिर किसी के ऊपर भी पर्सनल कमेंट करना हो तो कुछ भी करते रहते हैं। इनको कुछ है नहीं कि भाई किसी के ऊपर मतलब गलत किया तो दूसरे आपको पकड़ लेंगे, ये भी नहीं सोचते। जी उत्तम जी, एक मिनट, उषा जी से पूछते हैं। उषा जी, आप कोई जवाब देना दीजिए। मैं इनको यही जवाब देना चाहती हूँ कि ये जो बोल रहे हैं, इनके बोलने में तो कम से कम इतना तो सच्चाई होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए, जो इंसान सुने तो कहे कि हाँ सनातन जी आप सच्चे बोल रहे हो। आप तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हो। पागल हो क्या आप? अरे ये बीके वाला लग रहा है मेरे को। ये बीके वाले यहाँ जासूसी के लिए बैठे रहते हैं ना, तो वो लोगों को प्रवोक करने के लिए कुछ ना कुछ लिखते हैं, क्योंकि जो लोग बीके छोड़ गए हैं उनके खिलाफ तो इनको बोलना ही है, ताकि बाकी बीके वाले भड़क ना जाएं और छोड़ ना दें।
वही कह रहे हैं कि वो जो भाई होगा ना, सगा भाई भी होगा ना, ये भी हमारे घर में जो रह रहा है बीके जो लड़का, वो सगा भाई भी होगा ना, उसको भी पता नहीं चलेगा कि वो लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसकी हिस्ट्री बताऊंगी ना तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। वो इतना बड़ा बीके है। अभी तो मैंने उसका बताया ही नहीं कुछ भी। थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। अभी तो बताया ही नहीं है, उसके बताओ पूरा ही वो करूंगी मैं, पूरा स्ट्रीम चलाऊंगी मैं उसके ऊपर। थोड़ा बताने से कुछ नहीं होगा, इनको छोंक देने से कुछ नहीं होगा, इनको पूरी सब्जी पूरा खाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने उषा जी। जी तो आपको आज के एक बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो शांति बहन के सेंटर की जो बात बता रहे थे, एक ऐसे जो प्रेग्नेंट होती है ना ये लड़कियां, लेडीज वहां रहने वाली, उनको मौत भी हो जाती है, मारे भी जाते हैं वो। अब वहां रहने वाली उसकी सगी बहन थी, शांति बहन की सगी बहन थी, जो कौन थी वो आई थी वही गाँव, अच्छा वही गांव की थी, हमने तो सगी बहन समझा, मम्मी बता रही है गांव की थी। तो वो मतलब प्रेग्नेंट हो चुकी थी और सेंटर पे रहती थी, प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसका पेट फूल रहा था। तो वो बोली मेरे पेट में दर्द है कह के, और उसको ये नहीं पता था कि मेरे पेट में बच्चा है। और कितने आदमियों के साथ वो क्या क्या करती होगी, उसका पता ही नहीं कि कौन आदमी ने मेरे को क्या किया। तो डॉक्टर के पास गए, उसको घर भेज दिया गया। तो डॉक्टर के पास गए तो उसने बच्चा क्लियर कर दिया। अब उसके घर वाले ने ही उसको मार दिए जान से, बच्चा भी हो गया। ऐसा ये तो मेरी माँ की आंखों देखी बात है। ऐसा तो किसका बच्चा था वो? वो मैं कह रही हूँ उसको पता ही नहीं, एक आदमी हो तभी तो पता वो बोलेगी कि भाई इसका बच्चा है, उसको यही नहीं पता कि वो बच्चा किसका है, ऐसा किसका है। हाँ। तो एक इंसान हो तो कहते कि भैया इसका बच्चा है, आई समझ में, वो बता ही नहीं पा रही है किसका नाम ले वो। तो इस तरीके से सेंटर पे होता है, मौत के घाट भी उतरते हैं, मरते भी हैं, क्योंकि माँ बाप तो अपनी इज्जत के मारे होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हमारी लड़की सेंटर पर गई थी रहने के लिए, अब पब्लिक को क्या मुंह दिखाएंगे हम, ये बच्चा पैदा हो गया हमारा लड़की का आके यहाँ। हाँ तो ये वाली बात भी होगी, क्योंकि माँ बाप से तो दहेज ले लिया मोटा मोटा, अब लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो क्या करें, अब छुपाना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए वो ना अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं, कह देते हैं कि मर गई। हाँ, ये मुंह में आ रहा है, वो पकड़े हैं बैठ करके, जरा सच्चाई उनको खोले, इतने झूठ का पर्दा ना डाले, जरा सच का साथ दे, नहीं तो कीड़े पड़ मरेंगे ये लोग। अच्छा वो आ गया है पैनल पे, सत्य सनातन जी आप पैनल पे आ गए हो तो अनम्यूट होकर बोलो। अभी गायब हो गया, हिम्मत नहीं है, बस पैनल पे आना चाहता था, चला गया। क्यों गायब हो गया? हाँ, और कितनी ऐसी बातें लिख रहा है यहाँ पर जो कि इतनी पर्सनल हैं, तो इसको कैसे पता? ये तो आपके बेडरूम में था क्या? ये खुद ही हाँ आ गया फिर से। हाँ बोलो सत्य सनातन जी, आप जो यहाँ पर कमेंट था ये हमारे बराबर पूछती हूँ, सत्य सनातन जी आप इनके बेडरूम में सोते थे, आप कैसे कह रहे थे ये बात कि भाई वो तो सेक्स नहीं करना चाहता था और उषा जी उसको उकसाती थी, तो ये बात आपने कैसे लिखी, ये बताइए। देखिए मैडम जी, हमने तो आपके स्ट्रीम पे ही इनकी जो कहानी सुनी थी, हमें इनके बीके छोड़ने की खुशी है, हम कोई इनके विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कुछ, आप बता कुछ और रहे हैं। मैंने हम बता रहे, आप सुनिए ना। नहीं सुनिए, आप उषा जी के चरित्र के बारे में मैंने नहीं पूछा है। हम उषा जी के चरित्र के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर आप खाली इसी बात का पहले आंसर दीजिए, बाद में दूसरी बातें करना। पहले आप वही आंसर दे रहे हैं कि आपको शायद याद नहीं, उषा जी जब पहले आई थी स्ट्रीम पे पहले दिन, तब इन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी कि कैसे बीके के सेंटर पे ये रही और वहां से ये फिर अपने गांव गई, लेकिन इनको कोई नहीं था। फिर ये जब दिल्ली में आई तो किसी भाई के साथ रही। हमको ये स्टोरी थोड़ा याद है, इसीलिए हमने ये बात बोली है। सत्य सनातन जी मैं आपको बताती हूँ,
उषा जी जो है उनको जो है बहका लिया एक ब्रह्म कुमार ने, और उसने जो है ब्रह्म कुमार और उषा जी ने सर्वसम्मति से अपनी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक विवाह कर लिया, जो कि सार्वजनिक नहीं था, प्राइवेट विवाह था। ठीक है, वही अब वो तो हम साथ भी कह रहते रहे हैं, हैं। सुनिए, और साथ रहते हैं और उनकी एक बेटी भी है। अब ये बताइए कि आपने कैसे कहा कि वो तो सेक्स नहीं करना चाहता था, पर अरे उषा जी ने उसे उकसाया, ये कैसे पता? मैडम जी, उषा जी ने ही कहा था, जो कि उनके भैया भाभी के कहने पे इन्होंने उस भाई को बोला, तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया है। ये तो उषा मैंने जी पहले ने नहीं बोला सुना। था एक खुद मिनट ही रुकिए उसपे। रुकिए, मैं उषा जी से पूछ लेती हूँ। उषा जी ये कह रहे हैं कि आपने टेस्ट ट्यूब बेबी किया है, क्या है ये? तो मुझे पता ही नहीं था, जरा बताइए। ऐसा है मैम, मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी कराया है, आई समझ में। लेकिन मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कराया है, इसका रीजन पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो है, जानना चाहते हैं वो, क्योंकि उसका संबंध किसी और से है। हाँ, नहीं देखिए बताइए। उषा जी, ये बात आज आप कह रहे हैं, आप खुल के बोलिए ना कि बीके के नाम पे जो ये लोग ढोंग कर रहे हैं, आप बोलिए। ठीक है, मैंने अपना पोस्ट कार्ड, मैं आऊंगी ना तो पूरा डिटेल दूंगी जब उसको शांति पड़ेगी। एक ब्रह्मा कुमार को इतना ऊंचा उठा रहा है, वो इतना ऊंचा उठने लायक नहीं है। वो तो मैं हूँ जो निभा रही हूँ बैठ करके यहाँ जैसे तैसे। विकास उषा जी, हम आप औरत अगर उसकाएगी ना औरत, तो मर्द बिना उसके नहीं रहेगा। वो मर्द कहीं है कहीं औरत लगा पड़ा है कहीं कहीं। नहीं उषा जी, हम आपकी बात से सहमत हैं, सुनिए, और आप सही कह रही होंगी, लेकिन जो आपने पहले दिन स्ट्रीम पे बताई थी, हमसे उसके आधार पे बोले हैं, हम कोई आपके खिलाफ नहीं बोल रहे। ठीक है, ठीक है। अब आप सच बताइए ना कि वो भाई कहाँ गलत है, तो फिर हम भी उसको मानेंगे ना। स्ट्रीम करेंगी ना उसके ऊपर, बता तो रही है, पूरी स्ट्रीम करेंगी उस पे। देखिए सत्य सनातन जी, आप ब्रिजवासी से नाम बदल बदल के आने से क्या फायदा? ये नाम बदल के फेक आइडेंटिटी, ये ब्रह्म कुमारी का एक चिन्ह हो गया है। हर ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी अपना नाम जरूर बदलते हैं, अपना फेस नहीं दिखाते, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। क्या चोरी की है मैडम? ये लोग आपके दिमाग, सुनिए, ये कौन सी चोरी है, ये कौन सी धूर्तता है, ये कौन सा कॉन आर्टिस्ट स्कैम है, जो सारे ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां अपना नाम छुपा के, अपना फेस छुपाकर, अपने नाम बदल कर आते हैं? ये क्या चक्कर है, ये बताइए। मैडम, आपके अंदर कोई ने गलत बात भर दिया कि जितने भी आते हैं सब नाम बदल के आते हैं और नाम बदल के चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजवासी नाम है आपका, मुझे आपकी आवाज से पता चल गया है। देखिए, आवाज तो नहीं चेंज होती ना, आवाज तो आपकी वही वाली है, ब्रिजवासी वाली। अच्छा, कोई बताओ कि क्या इनकी आवाज वही नहीं है? मेरे को तो इनकी सुनी हुई आवाज लग रही है। नमस्ते प्रीति जी। नमस्ते प्रीति जी। नमस्ते उषा जी। नमस्ते सत्य सनातन जी। नमस्ते। नमस्ते। देखो, ना तुम सत्य हो ना सनातन हो। सनातन का नाम बदनाम मत करो, अपना औकात में आओ, अपने नाम पे आओ, पहली बात है। दूसरा चीज है, आज का डिस्कशन कुछ अलग मैटर में चल रहा है। तुम यहाँ किसी को पर्सनली झगड़ा करने और डिमीन करने, उसका बेइज्जत करने आए हो, ये मत करो। आज की जो भी प्रीति जी ने पढ़ा है, उसको कुछ समझ में आया है तो उसके ऊपर जो बोलना है बोलो। और तुम्हारा सारा कमेंट मैंने डिलीट कर दिया है, तुमको 24 घंटे के लिए। सुनो ना, कि उषा जी सुनो, एक मिनट सुन। नहीं, नीता का बात नहीं होगी, नीता का बात नहीं होगी, तुम्हारा बात होगी। तुमको मैंने 24 घंटा के लिए टाइम आउट किया है, पहली बात है। तुम्हारा कोई भी कमेंट शो नहीं कर रहा है अभी। और यहाँ तुम आए हो, जो ब्रह्म कुमारियां शादीशुदा कर देते हैं, हो जाते हैं, एक के बाद एक करते रहते हैं, उनके बारे में तुम्हारा क्या बोलना है वो बोलो। अरे तो भाई, चैनल चलाते हो और इस तरह से कुछ भी चलाएं हो, ये कौन सा चैनल चलाने का तरीका है? हम कुछ भी चला सकते हैं, हम कुछ भी चला सकते हैं। आज की मैटर में रहेगा या आउट करूं?
किक अरे आउट करूं क्या? सनातन के नाम पर सुनिए, तुम लोग सुन इस भाई, तरह तुझे मैं से किक आउट कर करते हो कि दूंगा। कम से कम सनातन नहीं की भी सुन, सुनने की ना कोशिश ना तुम करो तो उसको क्या अरे ना कहेंगे? तुम सत्य हो, इंदिरा जी ने ठीक ना बोला तुम है। सत्य अरे बोलते भाई हो, तो तुम दूसरों ना की तुम सुनते ही सनातन ना हो। हो तो फिर क्यों बोला जाए? सुनो, एक मिनट रुकिए बात हैं? सुनो, तुम आज के बारे में कुछ बोलोगे तो एक बोलो। मिनट इंदिरा जी, एक मिनट। हाँ, इंदिरा जी ने सही बोला है। देखिए ब्रिजवासी, आप अपना नाम बदल के आने की जरूरत नहीं थी। आप ब्रिजवासी से आते तो भी हम आपको ले लेते। आप यही यहाँ है, पर यही है। उषा जी के बारे में बात करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर बात करने आए हैं रोएना की, जिसने साइमन से शादी करी, फिर उसको छोड़कर ब्रायन से करी, और वो लोगों को कह रही है कि तुम मत शादी करो, खुद शादियां कर रही है। जानकी दादी जो है वो लोगों को अलाउ कर रही है, कुछ ब्रह्म कुमारियों को, कि तुम शादी कर लो। बाकी सेंटर वालियां बोल रही है क्या हम भी कर लें, तो कह रही है तुम मत करो। तो ये भेदभाव कि कुछों को अलाउ कर रहे हैं, कुछों को नहीं कर रहे हैं। जो यंग लड़कियां हैं वो अपने बच्चे छोड़ कर आ गई हैं, कि ये कितना बड़ा पाप है दूध पीते बच्चे को छोड़कर आके और ब्रह्मचारी अपने आप को दिखाना। और देखिए मैडम, ये डबल पाप स्टैंडर्ड है, रखना। हम भी मानते हैं ये पाप है। इसी पे तो हमने कहा ना, आपने जो आज की टॉपिक चलाई है उसके अनुसार उषा जी जो कह रही थी उस भाई का भी तो नाम वो पर्दाफाश करे सुनो, ना। सुनो, सच सुनो, बोलने वो पाप है में ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पाप है ना, सुनिए ये पाप तुमने माना ना, स्ट्रीम करेंगी वो ब्रिज अपने क्योंकि उस भाई ने भी तो कहीं ना तुमने कहीं माना दूसरी ना। शादी की होगी ना, और एक उषा मिनट जी को भाई, उसके बारे में सब पता होगा। हाँ तो वो पता है ना, तभी तो वो इतना ज्यादा है कि वो एक पूरी स्ट्रीम करेंगी उसके ऊपर। कह तो दिया उन्होंने। तुमने माना ना ये पाप करते हैं बीके वाले। चिल्ला के बोलो, बीके वाले पाप करते हैं। मैं कुछ जोर से बोलूं? चिल्लाओ, हम बोलो, उषा जी के उस सब स्ट्रीम सुनेंगे। का इंतजार हाँ, करेंगे, हम कहाँ मना हाँ, कर बोलो, रहे हैं। बोलो, बोलो, बीके वाले पाप कर रहे हैं, बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बिल्कुल पाप कर रहे हैं। बिल्कुल, जो यही पाप सुनना है वो चाहता तो था। पाप हाँ, होगा ही ना, उसको कोई हाँ, थोड़े ही उसके साथ, सही कह उसके साथ सकता ये है। लगाओ, उसके साथ ये लगाओ, बीके वाले पाप कर रहे हैं, ये भी लगा के बोलो। ठीक है, ठीक है, आपके बैकग्राउंड से जब वो स्ट्रीम होगा तब आना, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं, यहाँ से निकलो, चलो। इस बारे में तुमको बोलना नहीं है कुछ, इंदिरा, यहाँ से निकलो, दूसरा जब स्ट्रीम होगा तब आ जाना। इंदिरा अपनी भाषा को थोड़ा ठीक कर लो, दादा बन के मत बात करो। सुनो, मैं ये दादागिरी वाला हिसाब किताब स्ट्रीम पे मत चलाओ। एक मिनट सुनिए ये तुम्हारा स्ट्रीम नहीं है, जब तुम स्ट्रीम करोगे तुम ऐसे भाषा करना, ठीक है? अच्छा सुनिए, जो जहां तुम आए हो किसी का बेइज्जत नहीं कर भी सकते। हो, लेकिन ये दादा वाला भाषा का प्रयोग तो इसे सुनिए, रुकिए, सब लोग चुप हो जाइए। हमारा टॉपिक जो आज है उसी पे वापस आते हैं। नीता जी आपको कुछ बोलना है, आप चली गई थी, बोलिए। जी, मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मेरी मम्मा का तबीयत बहुत खराब चल रहा है, तो उसके लिए, और जंगल में आके करना पड़ता है, तो फिर मुझे वापस घर को निकलना पड़ता है। तो अभी मुझे वापस निकलना पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी बोलने आई हूँ कि भाई मैम, जब से स्ट्रीम शुरू हुई तभी से मैं एक बात कहना चाहती थी, वो कह रही हूँ कि जितनी भाई इस्लाम में शांति है उतनी बीके में पवित्रता है। ये पवित्रता का नगाड़ा बजाते हैं, पर इनमें कोई पवित्रता नहीं है। दूसरों को पापी समझते हैं, खुद पापी हैं। और यही मतलब हमें तो ये बताया जाता था कि सेक्स मतलब सबसे बड़ा पाप है। एक लड़के से बात करना है या उसके साथ में सगाई तक करना बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए मैं यूं थोड़ी ना कह रही हूँ कि मैं आज एक्स-पी के बनने के बावजूद भी मेरा शादी करने का मन नहीं होता है, तो मतलब कि जब मैं बीके होंगी तब मेरी क्या सोच होगी, वही तो मैं बोल रही हूँ। पर अभी आपका टाइम है नीता जी, ये टाइम निकल जाएगा तो फिर आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। और राज यादव जी, आप जब चली गई थी वो कह रहे थे कि आप को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी हेल्प कर देंगे लड़का ढूंढने में। वो टॉपिक नहीं है, बस मेरा यही कहना है कि ये इतना पागल कर देते हैं लोगों को, या कि लोग मतलब शादी करने से डरते हैं, शादी करना ही सबसे बड़ा पाप मान लेते हैं, ऐसे करते हैं ये। नीता, शर्माने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी सिंपैथी। बल्कि एक आम आदमी की तरह आप जिंदगी जियो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मिशन है ये कि सनातन धर्म का आगे बढ़ाना है, और शादी करके बच्चे पैदा करना कोई पाप नहीं है। मुझे मेरे पसंद से नहीं करनी शादी, मेरी मम्मा जहाँ करेंगी वहां पे मैं करूंगी। जो मेरी मम्मा को पसंद होगा मैं उससे खुशी कर लूंगी, और जो मेरी मम्मा जहाँ पे मेरा रिश्ता करना चाहेंगी मुझे वहाँ मंजूर है। हाँ, जहाँ चाहे वहाँ कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा वो कह रही है। हाँ, बस आप ध्यान रखना कि आजकल बहुत सारे लोग ना अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं और अंदर से वो मुसलमान होते हैं, तो आप ये बात ध्यान रखना बस।
जी मैम, मेरा यही है क्योंकि मेरी मम्मा ने ही मुझे इस्लाम से निकाला, मेरी मम्मा ने ही मुझे बीके से, बुद्धिस्ट से हर तरह से निकालने की कोशिश करी थी, पर एक वक़्त के बाद ही मैं इन सब कल्ट से निकल पाई थी। तो अब मेरी मम्मा जहाँ चाहेंगी वहीं मैं शादी करूँगी। मेरा ऐसा हाँ। मन नहीं है कि मैं नहीं हम और करूँगी, मैडम बट आपके और साथ दूसरी हैं, बात है हम ना, और प्रीति मैडम आपके साथ हैं। जिसकी पेंसिल छिली होगी ना वही मुसलमान है, ये बात याद राइट। रखना। और मेरी मम्मा एक कट्टर सनातनी है, तो वो मेरे लिए कोई कट्टर सनातनी ही ढूँढेंगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। तो जैसा बाकी तो ईश्वर की मर्ज़ी, पर मैं ये कहती हूँ कि भई जितनी इस्लाम में शांति उतनी इनकी इसमें पवित्रता है भई। ये तो बीके बहुत वाले ही में अच्छा कोई कहा पवित्रता नहीं। जी। हाँ तो जी। मैं आज का ये स्ट्रीम एंड करती हूँ। इंदिरा जी, आज के टॉपिक पर जी आपको और कुछ एंड बोलना है में ब्रह्म कुमारी मैट्रिमोनी पे? और बस मैं इतना सा बोलूँगी कि प्लीज़ आप सब मेरे मम्मा के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो जीवन जी। भर तक उन्होंने हमारे लिए दुःख देखा। उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस दिवाली भी मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ही खराब है और मेरी तो दिवाली अच्छी नहीं मन पाई मेरी मम्मा की तबीयत की वजह से। क्या हुआ है ओके मैम। उनको? उनका सोरियासिस बढ़ चुका है, उनको स्किन प्रॉब्लम है, तो इस वजह तो से। एक अच्छी जगह पे ले जा सकती हैं आप, उसको वातावरण का चेंज दे सकती हैं। आप उनको नारियल जी का तेल मैम। लगा के देखिए, जी नारियल का वही तेल लगाती हूँ। लगाइए। हाँ, वो बाकी सन बाथ करिए। जी, आप सब भी सूरज मतलब जितना थोड़ा बॉडी प्रेयर में लगेगा कीजिएगा। उतना अच्छा है। बाकी क्योंकि डॉक्टर मैं जो बोलेगा, प्रार्थना में आयुर्वेदिक मेडिसिन उसका है, जी, मैं सोरियासिस का प्रार्थना में आयुर्वेदिक मेडिसिन है और वो आप करिए। और जितना वो ऑयल लगाएंगे, नारियल का तेल लगाएंगे तो वो काफी अच्छा काम करता है। और साथ में सन बाथिंग भी अच्छा काम करता है। बाकी नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक वो आप करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी मैम, क्योंकि क्या है ना, मैं प्रार्थनाओं में बहुत विश्वास करती हूँ और जी, मैं मैं ऐसा ज़रूर सोचती हूँ प्रार्थना कि करूँगी आपकी मदर के लिए, ज़रूर करूँगी। जी, जी, और क्योंकि उनको मैं खुश रखिए। जो धन्यवाद हम आपको किसी के लिए जॉइन भी उनको, कराया। प्रार्थना करते हैं, वो हाँ, उनको प्रार्थना खुश हमारे रखिए, मन देखिए ज़रूर जल्दी पूरा ठीक हो करती जाएंगे। जितना खुश रहेंगे उतने है। जल्दी ठीक होंगे। जी, जी, आप सब इंदिरा मेरे जी, को इतना वक़्त आपको दिया आज के बोलने जी, टॉपिक पे कुछ बोलना है तो जी। बोलिए, आज के हाँ, टॉपिक पे। नमस्ते सभी को। और जी। सभी को आज दीपावली के शुभकामनाएं। कई जगह पे आज भी दीपावली मना रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि कुछ भी बोलें, जो उनके ओके मैम, मैं जाती फाउंडर हूँ। करेंगे, जय भारत, ठीक है जय जी, इसराइल। नमस्ते। हाँ, जी, जी। ओके, जी, मैं राम राम। जाती हूँ। जय जो भारत, उनके जय इसराइल। फाउंडर करेंगे, आप हमेशा खुश रहें, भगवान आपके साथ रहें। अ, जो उनका फाउंडर करेंगे, लोग तो ऐसा ही करेंगे ना, बेशक वो कुछ भी लिखें, कुछ भी बोलें, कुछ भी प्रवचन दें। जैसे उन्होंने किया, ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। उन्होंने एक को छोड़ के एक शादी किया और बिना शादी करे भी बहुत कुछ किया। और ऑफिशियली तो 5 बच्चे उनके थे, अनऑफिशियली कितने थे वो हमें पता नहीं है। लेकिन जो उन्होंने किया ये लोग वही कर रहे हैं, बस वो छुपा के किए तो ये लोग उसको छुपा के कर रहे हैं। और जब पता चलता है तो कुछ ना कुछ उसको टोल-मटोल उसको कुछ ना कुछ बहानाबाजी बनाना या बंदा निक इंदिरा जी ड्रॉप हो गए हैं, तो फिर मैं क्लोज करती हूँ आज का जो है सेशन। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि पैनल पे आए और अपने विचार रखे। और बाकी सब लोग जो सुनने वाले हैं उनका भी धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय बिताया। तो मैं इसको समराइज कर दूं कि ब्रह्म कुमारी मैट्रिमोनियल एक वेबसाइट है, जो एक फेसबुक पर एक पेज है जो श्वेता अरोड़ा ने बनाया है, और उसका जो है ऑपोजिशन किया किसी अम्मा कांति खन्ना ने, जो एक ब्रह्म कुमारी है, उसका बेटा भी ब्रह्म कुमार है 20 सालों से, और उसके अपने बेटे ने शादी करी एक ब्रह्म कुमारी से लड़की से, और उस लड़की ने भी किसी और को से शादी करके उसको डाइवोर्स करके किसी और से करी, जिससे करी उसका भी किसी और से था। जो इंदिरा जी आ गए, बोलिए इंदिरा जी। हाँ, मैं निकल गया था एक्चुअली। कहाँ तक मैंने बोला? क्या बोल रहे थे आप? हाँ, मैं बोल रहा था जैसे उनका फाउंडर हैं, वो टॉप आदमी जैसा है, बाकी उनके नीचे-नीचे जो टॉप बने, वो भी ऐसे ही बने। वो खुद को कुछ भी कर सकते थे, ये सोच रहे थे और किए भी। तो उनके जो बाकी लोग थे, उन्होंने भी ऐसे ही किए और उनका आदर्श दृष्टांत फॉलो किए। मैं वो शब्द नहीं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर वो चले बाकी लोगों ने। तो उन्होंने अनगिनत शादियाँ की, अनगिनत बच्चे पैदा किए। ऑफिशियली 5 बच्चे थे, 2 शादी थी या चाहे 3 शादी थी। तो उनके तो लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने अनगिनत शादियाँ की थी, अनगिनत बच्चे थे।
तो इन लोगों का भी कुछ नहीं है, शादी तो कुछ नाम के लिए करते हैं, कुछ नाम के लिए नहीं करते। और वो एक सेंटर में क्या होता है तो कोई तो देखता नहीं है, अगर कोई देख लिया तो बता देते हैं ये तो इसको हमने निकाल दिया यहाँ से, ये भी बोल देते हैं। तो बस लिपापोती ही करते हैं, और ये चीजों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। बस मैं तो, क्योंकि मुझे भी कई दिन तक ये चीज बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कुछ तो मन में वहां जाता। फिर से ड्रॉप हो गए हैं वो, तो 1 मिनट देख लेते हैं कि वो वापस आएंगे। आप इतना सब कुछ लिख रहे हैं सत्य सनातन जी, जो ब्रिजवासी जी, आप जो भी प्राइवेट में लिख रहे हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। आप अपना ज्ञान हमको देने की कोशिश मत करें, हमारे पास अपना ज्ञान बहुत अच्छा है, तो उतने में ही रहेंगे हम। तो फिर लगता है कि अभी आ नहीं रहे हैं। तो बस मैं यही कह रही थी कि बताया मैंने कि कैसे वो जो है कांति खन्ना ने वहां पर उसकी आलोचना करी मैट्रिमोनी पेज की, लेकिन खुद उसके लड़का जो है वो उसकी शादी करा रही है। बहुत सारे जो बीके वाले हैं, जैसे ही मैं यहाँ तक पहुंचती इंदिरा जी आ जाते हैं 3 बार मैं कंटिन्यू कर चुकी हूँ। जी इंदिरा जी, अब आप क्लोज कर दीजिए अब अपना स्टेटमेंट, ताकि फिर मैं भी क्लोज कर दूं। इतना ही मुझे बोलना था जी, इतना ही मुझे बोलना था जी। जी, तो बस मैं लास्ट में यही कहूंगी, यही मैंने जो अभी तक सुनाया कि तो उसने जो है अपने बेटे की शादी तो कर दी, और उसकी बहू ने भी एक हस्बैंड को छोड़कर, ब्रह्म कुमार को छोड़कर दूसरे ब्रह्म कुमार से करी, और उसने भी अपनी दूसरे ब्रह्म कुमार को छोड़ी। तो ये हमने पहली बात देखी। दूसरी बात हमने देखी कि जानकी ने कई कुछ लोगों को ये बोला कि वो शादी कर सकते हैं, बाकी को जो सेंटर के लोग बोलने लगे क्या हम भी कर लें, तो उनको मना कर दिया। तो यहाँ पर भेदभाव रखा। तीसरी बात जो उषा जी ने कही कि ब्रह्म कुमारी सेंटर में ज्यादातर लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, इनके बहुत बहुत अफेयर्स और उनके साथ सेक्सुअल भी रहते हैं। मैंने खुद भी ऐसे वीडियोस मेरे पास आए हैं ब्रह्म कुमारियों के, जो ब्लू मूवीज हैं, जिनको मैं नहीं दिखा सकती हूँ अपने चैनल पे, तो मैंने ऐसी देखी हैं। तो ये भी है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कि ये जो ब्रह्म कुमारियां हैं, ये उसी वक्त लोगों को बोल रही होती हैं कि तुम मत करो, और खुद उसी टाइम पर कर रही होती हैं। तो मतलब डबल स्टैंडर्ड्स उसी टाइम पर, कैसे इनका कॉन्शियंस इनको अलाउ करता है इतना झूठ बोलने के लिए। और पांचवी बात, जब इनके फायदे के लिए होती है बात, तब तो कह देती हैं, जब इनको पैसा मिलने वाला होता है तब कह देती हैं कि हाँ हाँ कर लो, और जब नहीं मिलने वाला होता है तो कहती है मत करो। जी जय हिंदू राष्ट्र जी, आप भी कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर मैं क्लोज करती हूँ। जी जय हिंदू राष्ट्र जी, बोलिए। जी जी आपको क्या बोलना है ये मैट्रिमोनी के बारे में, ब्रह्म कुमारी? जी, मुझे तो इसके बारे में उतना नॉलेज है नहीं, मैं तो अच्छा, तो फिर मैं ये क्लोज करती हूँ। आप सभी लोगों से को कहूंगी, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। देखिए बहुत लोगों की आंखें खुल रही हैं इन स्ट्रीम्स की वजह से। ब्रह्म कुमारी में बहुत सारे लोग पावरफुल हैं, वो सारे रिसोर्सेज हटा देते हैं वेबसाइट से, और बहुत सारे घंटे बिताते हैं कि कैसे हमारी आवाज को दबाया जा सके, हमारे चैनल्स बंद करवाए जाए, हमारी मास रिपोर्टिंग की जाए। और वो खुद ब्रह्म कुमारी फोरम के ऊपर इन्होंने कोर्ट केस करा था। मेरा चैनल मैं पूरे 1 हफ्ते से मैं यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर पा रही थी, उसके जो यूट्यूब स्टूडियो में मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डाल पा रही थी। फिर यूट्यूब मुझसे कहता है मैं अपना ड्राइवर लाइसेंस दूं, मैं अपनी फोटो खींच के दूं। मुझे काफी परेशान किया यूट्यूब ने। मैंने फाइनली क्लियर किया, मैंने कई घंटे चैट भी किया यूट्यूब के एक मेंबर से, उनको परेशानियां बताई। डेली मुझ पर कॉपीराइट वो भेजते हैं, मुझे बहुत तरह से करते हैं, लेकिन ईश्वर जो है उनका हाथ मेरे सिर पे है, तो मुझे चिंता की नहीं है। बस थोड़ा परेशानी तो कर लेंगे, लेकिन मुझे परेशान मैं होती नहीं हूँ। ये छोटे मोटे मच्छर जो हैं इनको तो मैं मार देती हूँ। तो अब जो है वो सबको बोलूंगी, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। आपस के 10 घरों में आप इनके बारे में ये बताएं जी। और यामी भी आके आपको बोलती है जय श्री राम।
जय श्री राम बोलो यामी, यामी से जय श्री राम, जय श्री राम जी। तो सभी को राम राम।